हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। ऑटोमेशन के ऊपर एक 2 घंटे का कंप्लीट कोर्स लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए। एक ही वीडियो के अंदर पावर पैक सेशन होने वाला है ये गाइस। वैसे अगर हम लोग बात करें ऑटोमेशन सीखने की, डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन की, तो विदाउट टूल आप डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन का इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं कर पाएंगे। इस एंटायर कोर्स के अंदर हम लोगों ने पैबली कनेक्ट का इस्तेमाल किया है डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए। पैबली कनेक्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अगर आपको कभी उसे बाई करना है तो यू कैन इजिली बाई फ्रॉम दैट लिंक। 10 बहुत ही पावरफुल टाइप ऑफ ऑटोमेशंस को कवर किया है हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। एक एक मैं उनके बारे में बता देता हूं आपको। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ऑटोमेशन, जहां पर आप ट्रिगर्स और एक्शन को समझते हैं। सेकंड, हम लोगों ने ये सेटअप किया हुआ है किस तरीके से हम फेसबुक एड्स और गूगल एड्स की जो लीड्स आती हैं उनकी इंफॉर्मेशन गूगल शीट में जो है वो ला सकते हैं। थर्ड जो है किस तरीके से हम ऑटोमेटिकली हमारे जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर कमेंट्स आते हैं उनका रिप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैबली कनेक्ट। फोर्थ में हम लोगों ने देखा है पेमेंट गेटवे से पेमेंट करके हमारे पास आता है और उसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें ये ऑटोमेशन सेटअप करना है। फिफ्थ ऑटोमेशन इज ऑटोमेटिंग योर मैसेजेस फ्रॉम गूगल शीट टू व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के ऊपर आप ऑटोमेटेड वे में किस तरीके से मैसेजेस फायर कर सकते हैं अगर आपके पास नेम जो है और ईमेल जो है वो कैंडिडेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो गूगल शीट के फॉर्म में। इसी तरीके किस तरीके से आप ऑटोमेटेड मैसेजेस सेंड कर सकते हैं एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर विद द हेल्प ऑफ गूगल शीट। इसको भी हम लोगों ने कवर किया। देन 7 जो हमारा ऑटोमेशन है वो वूकॉमर्स के ऊपर है। लेट्स से कि अगर आपका वूकॉमर्स का स्टोर है और वहां पर कोई प्रोडक्ट आपका आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, जैसे ही वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जाए आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक नोटिफिकेशन टाइप का आ जाए। सो दैट इज द 7th ऑटोमेशन। 8th ऑटोमेशन इसकी कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ही लीड्स की मिलती है हमारी गूगल शीट के अंदर जब हम फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट का ऑटोमेशन करते हैं। और यहां पर हम लोगों ने इस चीज को समझने की कोशिश करी, अगर हमें और कोई एडवांस जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए होती है तो किस तरीके से उसको भी हम लोग अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन ऑफ अवर लीड हम लोग गूगल शीट के अंदर पुश कर सकते हैं। 9th ऑटोमेशन इज हाउ कैन वी एक्चुअली क्रिएट फेसबुक एड कॉपीज ऑन ऑटोमेशन यूजिंग चैट जीपीटी एंड गूगल शीट। एंड उसके बाद जो हमारा 10th एंड फाइनल ऑटोमेशन है जो इस कोर्स के अंदर, दैट इज इफ यू वांट टू ऑटोमेटिकली क्रिएट सम रिपोर्ट्स इन गूगल शीट फ्रॉम योर फेसबुक एड्स डैशबोर्ड, तो उसको किस तरीके से आप पैबली कनेक्ट की मदद से करेंगे। तो इस चीज को भी हम लोगों ने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है इसी कोर्स के अंदर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये कोर्स। लेट्स बिगिन द ट्यूटोरियल। यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी फाउंडेशनल चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑटोमेशन क्या होता है और ऑटोमेशन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसके ऊपर ऑटोमेशन बिल्ड होता है, दैट इज बेसिकली ट्रिगर्स और एक्शन। तो डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रिगर्स और एक्शन का क्या मतलब होता है। और जब भी हमें ऑटोमेशन बिल्ड करने होते हैं हमें एक इंटरमीडिएटरी टूल चाहिए। तो बेसिकली बहुत सारे टूल्स के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं जो ट्रिगर्स के बेसिस पर एक्शन कर सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग एक स्पेसिफिक टूल को लेकर चलेंगे और उसी टूल को मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप उस टूल को अगर बाई करना चाहें तो बाई कर सकते हैं। मैं लिंक वगैरह भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फाइन। सो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रिगर और एक्शन का क्या मतलब है। देखिए, ऑटोमेशन को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आप कब ऑटोमेशन चाहते हैं? जब आप अपना काम आसान करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ प्रोसेसेस, कुछ फ्लोज जो है वो ऑटोमेटिकली हो, कुछ चीजें ऑटोमेटिकली हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि भाई अगर कोई मेरा फेसबुक एड्स देखता है और उसके ऊपर क्लिक करके एक लीड फॉर्म को, जो हमारा फेसबुक का लीड फॉर्म होता है, उसको भरता है, तो हम चाहते हैं कि वो वाली जो लीड की डिटेल्स हैं, वो जो लीड है हमारे पास गूगल शीट के अंदर आ जाए। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 2 एप्लीकेशन है। एक तरीके से हमारे पास फेसबुक एक एप्लीकेशन है और दूसरी जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो गूगल शीट एक एप्लीकेशन। हमारे पास 2 एप्लीकेशन है। अब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जहां पर आप ये सोचें कि मैं डायरेक्टली जो है वो फेसबुक एड्स को गूगल शीट से कनेक्ट कर दूं और वहां से मैं डायरेक्टली जो है वो लीड्स को इंपोर्ट कर सकूं। इसको बोलते हैं बेसिकली नेटिव इंटीग्रेशन, कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच में कोई भी नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर कोई भी नेटिव इंटीग्रेशन नहीं होता है, तब आपको बहुत सारे जो इंटरमीडिएटरी टूल्स होते हैं, ऑटोमेशन के टूल्स होते हैं, उनकी आपको जो है वो जरूरत पड़ती है, जिसके बेसिस पर आप कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स के ऊपर कोई एक्शन करते हैं। अब ये जो मैंने एग्जांपल लिया था जहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं फेसबुक लीड एड्स की, तो जब भी फेसबुक के प्लेटफॉर्म में या फेसबुक के फॉर्म में कोई भी लीड कैप्चर होगी तो उस लीड के कैप्चर होने को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिगर। ट्रिगर इज समथिंग विच स्टार्ट्स एन ऑटोमेशन। जब तक ट्रिगर नहीं होगा, जैसे गन के अंदर जो है वो ट्रिगर होता है, तो जब तक वहां पर ट्रिगर नहीं होगा तब तक बुलेट फायर नहीं होगी। तो एक ऑटोमेशन जो स्टार्ट होता है उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, एक शुरुआत चाहिए। वो जो शुरुआत है वो ट्रिगर देती है। तो ट्रिगर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो चीज है, दिस इज बेसिकली अ ट्रिगर फॉर अस। सो ट्रिगर इज अ
कंडीशन जिसको हम डिफाइन करते हैं और उस कंडीशन के बेसिस पर कुछ एक्शंस होते हैं जो हम डिफाइन करते हैं। तो इसका पहले हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं कि ट्रिगर्स और एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, ताकि आपको और ज्यादा जो है वो क्लैरिटी हो जाए। तो यहां पर आप देख रहे हैं व्हेन समवन फिल्स FB लीड फॉर्म्स, दिस इज बेसिकली अ ट्रिगर। तो जब ये हो तो क्या करो, एक्शन क्या करो, सेंड द इंफॉर्मेशन टू गूगल शीट। बट ये हम किस में जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, ये जो ऑटोमेशन के रूल्स हैं, या हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये जो ऑटोमेशन का फ्लो है, ये हम डिफाइन कहां करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोई कनेक्शन है नहीं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो है नहीं जो फेसबुक हमें देता है कि ये काम कर दो, या गूगल शीट हमें देती है कि ये काम कर दो। तो ऐसे में हमें बहुत सारे डिफरेंट टूल्स की जरूरत पड़ती है। मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आप ज़ैपियर का नाम आपने सुना होगा, इंटीग्रोमैट का सुना होगा आपने, पैबली का सुना होगा, राइट। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पैबली के साथ शुरुआत करें, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके बहुत काम आएंगी, राइट। ज़ैपियर वगैरह काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं एक बिगिनर के लिए, एक छोटे बिजनेस के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पैबली से शुरुआत करें। सारे लिंक्स वगैरह भी मैं आपको दे दूंगा, और अभी हम पैबली की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर भी बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। फाइन, तो एक एलिमेंट आपको समझ में आया कि ट्रिगर क्या होते हैं, एक्शन क्या होते हैं, और ट्रिगर और एक्शन मिलके एक ऑटोमेशन फ्लो जो है वो बनाते हैं। आप इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, इसको आप एक ऑटोमेशन फ्लो बोल सकते हैं। सो डिफरेंट टूल्स अलग अलग तरीकों से जो नाम है वो यहां पर देते हैं। फाइन, जैसे वर्क फ्लो, पैबली के अंदर यू कॉल इट एज अ वर्क फ्लो। फाइन, सो बात ये आपको समझ में आई। इसी तरीके से हम लोगों ने एक दूसरा भी एग्जाम्पल यहां पर लिया हुआ है जो कि ट्रिगर और एक्शन को एक्सप्लेन करता है, विच इज व्हेन समवन मेक्स पेमेंट ऑन योर पेमेंट गेटवे। लेट्स से आपके पास इंस्टामोजो का पेमेंट गेटवे है या रेजर पे का पेमेंट गेटवे है। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर कोई रेजर पे के ऊपर जो है वो पेमेंट करता है, आपके रेजर पे अकाउंट के ऊपर या आपके इंस्टामोजो अकाउंट के ऊपर पेमेंट करता है, तो वो वाली जो इन्फॉर्मेशन है, यू वांट टू सेंड दैट इन्फॉर्मेशन इनटू गूगल शीट। तो अगेन कोई डायरेक्ट कनेक्शन अगर नहीं है, कोई नेटिव इंटीग्रेशन का ऑप्शन अगर नहीं अवेलेबल है, तो आपको पैबली जैसे टूल्स की जरूरत पड़ेगी। फाइन, इसी तरीके से मैंने दो और एग्जांपल्स यहां पर लिए हुए हैं, क्विकली मैं आपको बता देता हूं। कोई अगर फॉर एग्जांपल हमारी कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का फॉर्म लगा हुआ है, उस फॉर्म को कोई भरता है, तो मैं वो वाली जो इन्फॉर्मेशन अपने किसी भी CRM के अंदर मैं पुश कर सकता हूं। फाइन, सो जब आप पैबली के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि पैबली बहुत सारी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी वो ऑलमोस्ट ये सपोर्ट करते हैं। दैट इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू, राइट। व्हेन लीड्स कम्स फ्रॉम फेसबुक, सेंड एन ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज, ये भी आप कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ट्रिगर एक हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी ने अगर कोई फेसबुक की लीड भरी, दिस इज बेसिकली अ ट्रिगर, बट उस ट्रिगर के बेसिस पर देयर कैन बी मल्टीपल एक्शंस अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। बट मल्टीपल एक्शंस का मतलब ये नहीं है कि मल्टीपल वर्क फ्लो हो गए। बात ध्यान से समझिएगा, मल्टीपल एक्शंस का मतलब क्या है कि सिंगल वर्क फ्लो के अंदर मल्टीपल एक्शंस है। एक और चीज अभी आप आगे जाकर देखेंगे जिसको मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी एक टर्म की, वर्क फ्लो। वर्क फ्लो इज व्हाट, व्हेन यू डिफाइन अ ट्रिगर along with an action और एक आप ऑटोमेशन सेट करते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ वर्क फ्लो। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे टास्क की बात करूं तो टास्क का क्या मतलब है, जैसे एक लीड आई फेसबुक लीड फॉर्म के ऊपर और इसकी इंफॉर्मेशन गूगल शीट में आ गई, दिस इज वन टास्क। अब सेम अगर एक ही ऑटोमेशन के अंदर दो एक्शंस हो रहे हैं कि एक तो गूगल शीट के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है, साथ ही साथ मेरे CRM के अंदर भी इंफॉर्मेशन जा रही है, तो बेसिकली बेस्ड ऑन वन ट्रिगर यहां पर कितने एक्शंस हो रहे हैं, दो एक्शंस हो रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में कितने टास्क कंज्यूम होंगे, दो टास्क कंज्यूम होंगे। इसी तरीके से अगर कोई जो है वो एक ऑटोमेशन बना हुआ है यहां पर और एक लीड आती है और गूगल शीट में उसकी इंफॉर्मेशन चली आती है, दिस इज टास्क 1, एक टास्क कंज्यूमर। फिर एक दूसरी लीड आती है, फिर से गूगल शीट में इंफॉर्मेशन राइट हो जाती है, दिस विल बी अ टास्क 2। ठीक है, मैं टास्क आपको इतनी डिटेल में क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि जो पैबली का प्राइसिंग मॉडल है या जितने भी आप डिफरेंट टूल्स देखते हैं उनके जो भी प्राइसिंग मॉडल है वो इसी टाइप से टास्क के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये जरूरी है कि आपको समझ में आए कि आपको कितने टास्क मिल रहे हैं और किस तरीके से आप उनको कंज्यूम करते हैं। यही मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है कि अ सिंगल ट्रिगर कैन हैव मल्टीपल एक्शंस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो टूल रिकमेंड कर रहा हूं दैट इज पैबली, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर वापस आ जाता हूं पैबली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। वैसे पैबली के बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं, राइट। सो अगर आप प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे तो देखेंगे इनके बहुत डिफरेंट टूल्स हैं, बट हमें जो मतलब है अभी वो है पैबली कनेक्ट से। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पैबली कनेक्ट। सो आप देखिए यहाँ पर मेंशन है इजिली कनेक्ट मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड ऑटोमेट योर टास्क। तो जो मैंने आपको बताया वो भी यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे आप देखें यहाँ पर ऑटोमेटिक रिप्लाईज टू गूगल रिव्यूज, एक इन्होंने
ऑटोमेशन बनाया हुआ है या एक वर्कफ्लो बनाया हुआ है इन्होंने। अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रिगर क्या है, व्हेन दिस हैपेंस, राइट, जब भी कोई गूगल माई बिजनेस में नया रिव्यू आएगा तो हम क्या करेंगे, गूगल माई बिजनेस में हम लोग रिप्लाई करेंगे उस रिव्यू का। फाइन, सो वी वांट एन ऑटोमेटेड एक्शन लाइक दिस। बहुत सारे मैं आपको ऑटोमेशन आगे आने वाले टाइम में सिखाने वाला हूँ, बहुत ही डिटेल में हम लोग बात करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोर्स है ये। फाइन, सो अगर आप यहाँ पर देखें तो इमेजिन द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑटोमेटिंग एनीथिंग। यहाँ पर इन्होंने और भी ज्यादा एग्जांपल्स आपको दिए ट्रिगर्स के, जैसे वू कॉमर्स में अगर कोई नया ऑर्डर आता है, इफ यू हैव अ D2C बिजनेस और आपकी वेबसाइट वू कॉमर्स पे है और वहां पर आपको सेल कर रहा है, वू कॉमर्स में कोई जो है वो नया ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं थ्रू दिस इंटीग्रेशन platform you can send this information into different applications, right, और उन एप्लीकेशन के बेसिस पे you can provide different actions कि भाई गूगल शीट में क्या करो, गूगल ड्राइव में क्या करो, मेलचिम्प में क्या करो या किसी CRM में क्या करो। गेटिंग माई पॉइंट? सो like there are thousands and thousands of triggers available, predefined triggers are available and there are thousands and thousands of actions available। अब हम लोग थोड़ा सा डैशबोर्ड भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अब इन्होंने थोड़ा सा जो कंपैरिजन है वो भी किया हुआ है। जैसे मेक के अंदर क्या होता है कि अगर बीच में आप फिल्टर भी लगा रहे हैं, गूगल शीट के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन लिखने से पहले बीच में फिल्टर भी लगा रहे हैं, तो दे कंज्यूम इट एज अ 3 टास्क। बट यहां पर क्या हो रहा है, Zapier में भी वही है, Zapier इज वे कॉस्टली। सो जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो फिल्टर्स आर फ्री। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो आपका टास्क कंज्यूम होगा वो 1 ही टास्क कंज्यूम होगा। अगर मैं और नीचे आ जाऊं यहां पर तो मैं आपको दिखा सकता हूं यहां पर कि व्हाट देयर प्राइसिंग प्लान इज। यू कैन गो विद मंथली प्राइसिंग ऑल्सो। सो आपको 100 टास्क एवरी मंथ फ्री मिलते हैं। सो यू कैन गो अहेड और साइन अप कर सकते हैं आप, सो दैट यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। फाइन, एंड इसी तरीके से जैसे जैसे आपके टास्क बढ़ते जाते हैं यू हैव टू पे on the basis of task. So here you will be getting 12,000 tasks every month at a cost of $19 only. यहां पर आपको कितने टास्क मिल रहे हैं अगर आप देखो तो 24,000 टास्क मिल रहे हैं। यहां पर आप अनलिमिटेड वर्क फ्लोज जो है वो बना सकते हैं यहां पर, एंड यहां पर भी आप अनलिमिटेड वर्क फ्लोज बना सकते हैं। देन दे हैव देयर अल्टीमेट प्लान ऑल्सो, जो कि अकॉर्डिंग टू द टास्क, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस में देयर कैन बी मेनी टास्क, बहुत सारी चीजें हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 लीड्स जो है वो जनरेट कर रहे हैं पर मंथ, तो आप ये जो 12,000 टास्क वाला प्लान है इसमें आप फिट बैठते हैं। बट जरूरी नहीं कि जब आप पैबली का जो है वो टूल लें तो केवल आप इतने ही टास्क करें, बहुत सारा दूसरी चीजें भी आप लोग ऑटोमेट करते हैं। सो आपको हमेशा ना जो है वो अपने टास्क के अकॉर्डिंग देखना है। देन यू हैव ईयरली प्लान ऑल्सो। सो इसी तरीके से ऐसे आप आगे बढ़ते आएंगे, थोड़ी सी आपकी सेविंग्स बढ़ती जाएगी। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पैबली कनेक्ट ऑल्सो ऑफर्स देयर लाइफ टाइम ऑफर। मतलब यू डू नॉट नीड टू पे monthly on recurring basis based on their plans। आप क्या करोगे, you can only pay a certain amount और उसके लिए आपको लाइफ टाइम के लिए जो लाइसेंस है वो मिल जाएगा। So once you will click on this, right, you will be coming to this page. Fine, so they have another landing page which describes all the features of their Pabbly Connect lifetime offer। यहाँ पर अगर मैं नीचे आ जाऊँ, मेन तो आपको केवल मुझे प्राइसिंग और उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको मिलती हैं वो मुझे दिखाना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज देयर मोस्ट पॉपुलर plan which is ultimate। You can create unlimited workflows over here, you can have multiple workflows over here, and then the cost of this plan is approximately $700, but it's a lifetime। आप समझें, it's a lifetime and you get 10,000 tasks every month। तो बहुत ही सही है। अगर आपका लिमिटेड वर्क है यू कैन गो विद दिस थिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके बहुत ज्यादा वर्क है, आपको अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन गो विद दीज प्लान्स ऑल्सो। अगर $16 को भी आप कंपेयर करें, बहुत ज्यादा नहीं होता इंडियन रुपीज में। सो हे यू कैन ऑल्सो सी द प्राइसिंग विच इज अवेलेबल इन इंडियन रुपीज। फाइन, सो ये तो है पैबली का इंट्रोडक्शन एक तरीके से कि ये क्या ऑफर करते हैं और इनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से रहती है। फाइन, अब जो मैंने आपसे बात की थी, कोई भी ऑटोमेशन टूल है वो किसके ऊपर काम करता है, वो ट्रिगर्स और एक्शन के ऊपर काम करता है। सो वंस यू विल क्रिएट योर अकाउंट ऑन पैबली, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ डैशबोर्ड, एंड यहाँ पर जो आपको टास्क अलॉटेड है वो इस बेसिस पे आपको दिखाई देंगे कि आपके पास कौन सा प्लान है, राइट। सो इफ यू हैव जस्ट साइंड अप, अगर आपने फ्री वाला जो प्लान लिया होगा तो यू विल बी सीइंग 100 टास्क ओवर हियर, राइट। अब यहां पर आप देखो जो हमारा एक ऑटोमेशन है दैट इज अ वर्कफ्लो ओवर हियर। सो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, लेट मी नेम दिस वर्कफ्लो। मैं आप लोगों के लिए टेस्टिंग रख दे रहा हूं, बट आप हमेशा इसको आपका जो ऑटोमेशन है उसके हिसाब से रखिएगा। जैसे आप चाहते हैं फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट, तो आप इस तरीके से उसका नाम दे दीजिए, फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट। यहां पर जैसे मैं आ जाता हूं, एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पर आपको ट्रिगर डिफाइन करना है। लेट्स से जो मैंने अभी एग्जांपल आपको लिया हुआ है,
इफ द ट्रिगर इज अराउंड आवर फेसबुक लीड एड्स, मैं फेसबुक लीड्स एड्स को सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन जो हो गई है वो फेसबुक लीड एड हो गई है। एंड देन यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिगर की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं कि इफ समवन फिल्स अप दैट फॉर्म, तो वो हमारे लिए ट्रिगर हो जाएगा, राइट। सो वंस इट इज डिफाइंड, आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि ये काम किस तरीके से करता है, फाइन। सो यहां पर आप ट्रिगर इवेंट डिफाइन कर देंगे, कनेक्ट करेंगे, एंड देन यू हैव टू डिफाइन योर एक्शन, दैट व्हाट वी वांट बेसिकली। सो इफ समवन फिल्स अप द फॉर्म ओवर हियर, वी वांट इट टू बी रिटन इनटू गूगल शीट। तो मैं गूगल शीट में चाहता हूं कि ये वाली एंट्री हमारी गूगल शीट में चली जाए, एंड ऐड न्यू रो करेंगे हम गूगल शीट में, और वहां पर हमारी जो एंट्री है चली जाए। यू हैव टू कनेक्ट बोथ दीज एप्लीकेशंस, राइट। एक फेसबुक की एप्लीकेशन है, एक जो है वो गूगल की एप्लीकेशन है। तो दिस इज हाउ दिस ऑटोमेशन टूल वर्क्स, एंड इफ यू क्लिक ओवर हियर यू विल रियलाइज दैट देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस दैट यू कैन प्ले विद, ठीक है। देख रहे हैं आप, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके साथ आप यहाँ पर जो है अपना ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हैं, जिसके अराउंड आप अपना ऑटोमेशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन यहाँ नहीं है तो डेफिनेटली वो वेब हुक्स को सपोर्ट करती होगी। यू कैन गो अहेड और वेब हुक से आप उस एप्लीकेशन से जो इंफॉर्मेशन है उसको कैप्चर करते हैं, एंड देन यू पुश दैट इंफॉर्मेशन इनटू अनदर एप्लीकेशन एज एक्शन। क्लियर हुआ आपको कि ये किस तरीके से काम करता है। तो बहुत सारे ऑटोमेशंस हम लोग बिल्ड करेंगे आने वाले टाइम में, और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कितना पावरफुल पैबली कनेक्ट हो सकता है। हम लोग दो सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑटोमेशंस को प्रैक्टिकली सेटअप करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पैबली। जो सबसे पहला ऑटोमेशन हम लोग सेटअप करने वाले हैं दैट इज बेसिकली फेसबुक लीड फॉर्म्स टू गूगल शीट का ऑटोमेशन। अगर आप फेसबुक एड्स रन करते हैं और फेसबुक के जो इंस्टेंट फॉर्म्स होते हैं, इनबिल्ट फॉर्म्स जो होते हैं, उनको यूज करते हैं लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप ये चाहते हैं कि अगर उन फॉर्म्स के ऊपर कोई लीड कैप्चर हो रही है उसको आप गूगल शीट के अंदर जो है वो पुश कर पाए विद द हेल्प ऑफ पैबली, तो उसको किस तरीके से प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। सेकंड जो हमारा टाइप ऑफ ऑटोमेशन हम लोग सेटअप करने वाले हैं, एक वर्कफ्लो सेटअप करने वाले हैं, वो विद रिगार्ड्स टू गूगल के अंदर जो हमारे लीड फॉर्म एक्सटेंशंस होते हैं ना, उनको ध्यान में रख के है कि अगर कोई भी पर्सन गूगल एड्स रन करता है और वो जो लीड्स को कैप्चर कर रहा है वो लीड फॉर्म एक्सटेंशंस के थ्रू लीड को कैप्चर कर रहा है, तो किस तरीके से लीड फॉर्म एक्सटेंशन में आने वाली लीड को हम लोग गूगल शीट के अंदर सेंड कर सकते हैं ऑटोमेटेड वे में विद द हेल्प ऑफ पैबली। उसको हम लोग देखने वाले हैं। पैबली का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप उसके ऊपर अकाउंट बनाकर ये सारी चीजें जो है वो सेटअप कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने ये दोनों ही तरीके के जो ऑटोमेशंस हैं वो मेंशन किए हुए हैं। सो फेसबुक के केस में जब मैं ट्रिगर और एक्शन के बारे में आपको बता रहा था, तो अगर कोई भी पर्सन हमारे फॉर्म को फिल करता है दैट विल बी अ ट्रिगर फॉर अस, और जो हमारी इंफॉर्मेशन गूगल शीट के अंदर जाएगी दैट इज बेसिकली एन एक्शन फॉर अस। अब आपको एक चीज समझनी होगी कि जो फेसबुक का इंस्टेंट फॉर्म होता है ना, उसका कंट्रोल होता है पेज के पास, तो आपके पास पेज का एक्सेस होना चाहिए, तभी बेसिकली आप इस टाइप के जो ऑटोमेशंस है उनको सेटअप कर पाएंगे। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर दिखाऊं, तो लेट्स से अगर मैं यहां पर आता हूं, मैं अपने एक फेसबुक पेज के ऊपर अगर आ जाऊं, तो पेज में आप अगर आएंगे और ऑल टूल्स वाले सेक्शन के अंदर आप जाएंगे, तो आप यहां पर देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखता है इंस्टेंट फॉर्म का। सो आप देख सकते हैं कि मेरा ये वाला जो पर्टिकुलर पेज है, इस पेज के ऊपर मैंने जो है बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं वो बनाए हुए हैं। फॉर्म्स आप तब भी बनाते हो जब आप फेसबुक एड्स रन करने जा रहे होते हो, फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड के अंदर भी आप फॉर्म्स बनाते हो, बट उन फॉर्म्स का जो कंट्रोल है ना, या हम ऐसे कहें कि उन फॉर्म्स का जो मालिक है ना, वो कोई ना कोई पेज जरूर होता है। तो आपको आपके पेज के ऊपर आना है, और उसके बाद यहां पर जो आप देख रहे हैं इंस्टेंट फॉर्म्स के ऊपर आपको जाना है, और यहाँ पर आपको आपके बहुत सारे जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो दिख जाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हम लोगों ने एक डिफरेंट फॉर्म बनाया हुआ है। यहाँ पर ये एक फॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग सिटी की इंफॉर्मेशन, और अगर आप आगे देखें तो फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग पैबली के अंदर इस सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेंगे, उसके लिए हमें फेसबुक को और पैबली को कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन हम लोग कैप्चर करेंगे उसको सेंड करेंगे गूगल शीट के अंदर। अगेन उसके लिए भी हमें गूगल शीट और पैबली को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो लॉजिक क्या है कि पैबली बीच में रहता है, एज एन इंटीग्रेशन टूल जो है वो बीच में रहता है, और पैबली को कनेक्ट करना पड़ता है हमें फेसबुक के साथ, फेसबुक लीड फॉर्म्स के साथ, सो दैट वहां से इंफॉर्मेशन पैबली में आ सके। एंड देन अगेन पैबली को हमें कनेक्ट करना पड़ता है गूगल शीट के साथ, जो कि इंफॉर्मेशन अगर हमें सेंड करनी है पैबली के थ्रू गूगल शीट के अंदर, जो हमने लीड की इंफॉर्मेशन जो है वो कैप्चर करी है। और इसी पूरे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्कफ्लो बोलते हैं। तो हम लोग वापस आ जाते हैं पैबली के ऊपर। मैं क्रिएट करूंगा एक वर्कफ्लो, और यहां मैं लिखता हूं फेसबुक लीड, यहां पर मैं मेंशन कर दूंगा फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट।
राइट। और हम लोग ये वाला जो हमारा वर्क फ्लो है इसको हम लोग क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें ट्रिगर को डिफाइन करना है और साथ ही साथ हमें ना यहाँ पर एक्शन को डिफाइन करना है। तो ट्रिगर इज वेरी सिंपल कि मैं फेसबुक सेलेक्ट करूंगा, फेसबुक लीड एड सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जो हमारा ट्रिगर इवेंट है दैट इज बेसिकली न्यू लीड। अगर हमारे पास फेसबुक लीड एड्स में न्यू लीड कैप्चर होती है दैट इज बेसिकली अ ट्रिगर फॉर अस। तो इसके लिए अब मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा फेसबुक को और पैबली को। तो यहाँ पर मैं ऐड न्यू कनेक्शन के ऊपर चला जाऊंगा, कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर आपसे जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल वगैरह है उसका ऑथेंटिकेशन वगैरह मांगेगा, वो आपको ऑथराइज कर देना है, दैट्स इट। मैंने पहले से यहाँ पर कर रखा था इसलिए मेरे केस में उसने दोबारा नहीं पूछा, बट आपके केस में वो आपकी फेसबुक प्रोफाइल पूछेगा, बस आपको ग्रांट एक्सेस करना है। सिक्योरिटी का कोई भी इशू नहीं है क्योंकि जो आपके पेजेस होते हैं ना वो प्रोफाइल से कनेक्टेड होते हैं, जो फॉर्म्स होते हैं वो पेजेस से कनेक्टेड होते हैं। तो प्रोफाइल का जब आप एक्सेस देते हैं तो यहाँ पर आपके पेजेस और फॉर्म्स का एक्सेस जो है वो एक तरीके से बाय डिफॉल्ट आ जाता है, या फिर आपके जो पेजेस हैं और फॉर्म्स हैं वो बाय डिफॉल्ट यहाँ शो होने लगते हैं, राइट। सो ट्रिगर इवेंट हमारा ये हो गया। अब हमें हमारा जो फेसबुक पेज है और जो हमारा लीड एड फॉर्म है वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं जल्दी सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। जैसे मैंने यहाँ पर फेसबुक पेज और अपना फॉर्म जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक जो है वो एंट्री करनी है फॉर्म में, सो दैट हम ये मेक श्योर कर पाएं कि वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पैबली में आ रही है या नहीं। वो जब सही तरीके से हमें यहाँ पर दिखेगा कि हाँ भाई वो इन्फॉर्मेशन पैबली में आ रही है, तब हम उस इन्फॉर्मेशन को फिर आगे गूगल शीट में भेज पाएंगे। सो इसके लिए हमें एक टेस्ट एंट्री जो है वो करनी है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, आप अपने फॉर्म के ऊपर वापस आ जाएं और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखता है टेस्ट फॉर्म का। तो टेस्ट फॉर्म पे आ जाए। मैं जैसे सिटी में मैं यहाँ लखनऊ मेंशन कर देता हूँ। आपको कुछ डेटा जो है वो एंटर करनी है, ऑटोमेशन न्यू टेस्टिंग, और इसी को मैं यहाँ ईमेल बना देता हूँ अपनी। फोन नंबर यहाँ पर एक डेमो टाइप का फोन नंबर पड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ पर फॉर्म जो है उसको सबमिट करेंगे। वंस द फॉर्म इज सबमिटेड ओवर हियर विल कम बैक टू पैबली और हम देखेंगे कि वहां से जो हम लोगों ने डेटा को सेंड किया वो यहाँ पर प्रॉपरली कैप्चर हो पा रही या नहीं हो पा रही। अगर आप यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं कि हमने जो रिस्पॉन्स है उसको रिसीव किया हुआ है। जो हमारी लखनऊ वाली जो वैल्यू थी वो प्लीज राइट योर सिटी वाले लेवल में थी। इसी तरीके से फुल नेम अगर आप देखें तो फुल नेम हम लोगों ने ये डाला हुआ था, ईमेल हम लोगों ने ये डाला हुआ था, फोन नंबर ये हमने डाला हुआ था। अब सेम इन्फॉर्मेशन हमें गूगल शीट के अंदर भेजनी है, तो गूगल शीट के अंदर ये हेडर्स डिफाइन होने चाहिए। अब वापस आ जाते हैं हम लोग गूगल शीट पे। एक हम लोगों ने गूगल शीट बना रखी है और उसमें देखिए नेम, ईमेल, फोन नंबर, रिस्पॉन्स। अब ये जो चार चीजें हम लोगों ने कैप्चर करी हुई है, नेम हो गया यहाँ पर, ठीक है, ईमेल हो गया हमारा, फोन नंबर हो गया और रिस्पांस हो गया। इन चारों ही चीजों को हम लोग यहाँ पर जो है वो राइट कराते रहेंगे रो बाय रो, जैसे जैसे हमारे पास जो लीड्स हैं वो आती रहेंगी। क्लियर हो गया। तो एक पार्ट तो हम लोग का यहाँ पर हो गया और ये सारी चीजें ठीक भी हो रही है, तो मैं इसको कर देता हूं एक बार के लिए सेव। तो यहाँ पर जो कैप्चर करने वाला पॉइंट है वो क्लियर हो चुका है। अब हमें जो ये इंफॉर्मेशन है इसको एज एन एक्शन डिफाइन करना है और ये वाली इंफॉर्मेशन हमें गूगल शीट के अंदर भेजनी है। तो मैं एक्शन पे आ जाऊंगा, यहां मैं गूगल शीट के ऊपर आ जाऊंगा। तो हमें फिर अब गूगल शीट को भी कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पैबली से, राइट। सो एक्शन हमें क्या करना है, ऐड न्यू रो करनी है और उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे तो हम गूगल शीट को और पैबली को कनेक्ट कर पाएंगे। ऐड न्यू कनेक्शन करेंगे, साइन इन विद गूगल करेंगे, तो जिस भी जीमेल आईडी के ऊपर आपका ये गूगल शीट बना होगा वो जीमेल आईडी आप अपनी यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और जितनी भी आपकी शीट्स वगैरह होंगी वो सारी यहाँ पर दिख जाएंगी अभी। तो फिर आपको जो आपकी रिस्पेक्टिव शीट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। A few moments later. देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पर अपनी जो शीट है वो सेलेक्ट करी, मेरी शीट कौन सी थी, टेस्टिंग शीट थी। जैसे मैंने टेस्टिंग शीट सेलेक्ट करी, अब टेस्टिंग शीट के अंदर हो सकता है बहुत सारे यहाँ पर जो है वो शीट्स अवेलेबल हो, जैसे फेसबुक एड्स की हो, गूगल एड्स की हो, बट फेसबुक एड्स ही है तो वही यहाँ पर दिख रहा है। अब आपको कुछ मैपिंग करनी है, जैसे ये नेम है, नेम, ईमेल, फोन नंबर और रिस्पॉन्स। ये हेडर्स क्योंकि हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ तो ये हेडर्स हमें यहाँ नेम, ईमेल, फोन नंबर और रिस्पॉन्स के फॉर्म में हमें हेडर्स दिखाई दे रहे हैं। अब नेम के अंदर हम डायनेमिकली कौन सी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ये वाली, ठीक है। ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो नेम के अंदर चली जाए। इसी तरीके से ईमेल के अंदर हम लोग कौन सी इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, राइट। इसी तरीके से फोन नंबर वाला जो हमारा हेडर है उसके नीचे हम लोग ये इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं और रिस्पॉन्स के नीचे हम लोग ये वाली इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं। तो इसको भी हमें टेस्ट करना है। फाइन, सो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट हम लोग कर देंगे यहाँ पर। तो अब आप देखेंगे ये जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पैबली की मदद से कैप्चर करी हुई है उसको हम लोग पैबली की ही हेल्प से आगे भेज रहे हैं गूगल शीट के अंदर। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक एंट्री जो है वो फटाफट यहाँ पर आ चुकी है। अब आप इसको सेव कर देंगे तो आपका जो एक वर्क फ्लो है ये अब एक वर्क फ्लो जो है वो बन गया। अब जब ये वाला फॉर्म यूज हो रहा होगा किसी भी एड्स के अंदर, जब हम लोग एड्स बनाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है ना सेलेक्ट करने का कि भाई किस पर्टिकुलर फॉर्म को हम यूज कर रहे हैं लीड को कैप्चर करने के लिए। तो जहां भी जब भी हम लोग ये वाले फॉर्म को यूज करेंगे और इसके अंदर कोई लीड कैप्चर होगी, वो वाली जो लीड है इस वाली गूगल शीट के अंदर आप देखेंगे एज एन रो जो है वो यहाँ पर
कैप्चर हो जाएगी। ये तो हमारा पहले तरीके का ऑटोमेशन हो गया। अब जो दूसरे तरीके का मैंने आप लोगों को ऑटोमेशन बताया हुआ है, जो कि हमारा गूगल एड्स का ऑटोमेशन है, और वापस हम लोग आएंगे वर्क फ्लोज के ऊपर। तो ये वाला जो वर्क फ्लो था हमारा, अगर मैं वापस आपको डैशबोर्ड पे आकर दिखाऊं, तो ये वाला जो हमारा वर्क फ्लो है ये एक्टिव है, जो अभी हम लोगों ने बनाया। व्हाट वी कैन डू इज, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। वी कैन मूव दिस वर्क फ्लो। हम इस वर्क फ्लो को फॉर टाइम बीइंग, अगर आप चाहते हो कि अभी के लिए आप इसको रोक दो, आप नहीं चाहते हो कि यहाँ के टास्क कंज्यूम हो, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो अहेड एंड डिसेबल दिस। आप अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं, यू कैन गो अहेड एंड डिलीट दिस ऑल्सो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। नाउ विल क्रिएट अनदर वर्क फ्लो दैट इज बेसिकली कैप्चरिंग द लीड्स फ्रॉम गूगल एड्स का जो लीड एक्सटेंशन वाला ऑप्शन होता है उससे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं गूगल एड्स लीड एक्सटेंशन टू गूगल शीट। ये मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा, मैं क्रिएट करूंगा यहां पर इसको, एंड यहां पर जो हमारे पास ट्रिगर है दैट इज गूगल, और यहां पर हम लोग गूगल एड्स सेलेक्ट कर लेंगे एक बार के लिए। सो दिस विल बी अ ट्रिगरिंग एप्लीकेशन फॉर अस विच इज गूगल एड्स। और ट्रिगर का इवेंट क्या है, जैसे ही न्यू लीड फॉर्म की एंट्री हो, फाइन, जैसे ही न्यू लीड फॉर्म की एंट्री हो, हमें कुछ इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना है और उसे भेजना है हमें गूगल शीट के अंदर विद द हेल्प ऑफ पैबली। सो इसके लिए वी हैव टू यूज वेबहुक URLs। वहां पर तो इंटीग्रेशन था, यहां पर इंटीग्रेशन नहीं, यहां पर आपको वेबहुक URL को यूज करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको जो भी आपका लीड फॉर्म का एक्सटेंशन है उसके ऊपर आना पड़ेगा। जैसे इसी टाइप का आपका जो लीड फॉर्म का एक्सटेंशन होता है, जहां से आप क्रिएट करते हैं लीड फॉर्म, यहां पर आप आ जाएं, और जब नीचे आएंगे तो आपको गूगल शीट का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे आपसे पूछ रहा है वेबहुक इंटीग्रेशन। मुझे क्या करना है, मुझे फटाफट यहाँ पर वापस आना है, ये वेबहुक इंटीग्रेशन का जो URL है इसको कॉपी करना है, कि आप अपने हिसाब से रख लें, जैसे मैं 4 5 6 7 रख रहा हूँ। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सेंड सम टेस्ट डेटा फ्रॉम हियर। यहां से कुछ डेटा भेजेंगे, और अगर वो डेटा यहां पर सक्सेसफुली रिसीव होती, देन ओनली वी विल से कि पैबली जो है उस डेटा को कैप्चर कर पा रहा है। यहां से वापस आते हैं, सेंड करेंगे टेस्ट डेटा को फटाफट। अगर आप देखो तो यहां से हमारी डेटा सेंड करी गई, और कौन सी डेटा करी गई वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर जैसे यहाँ पर फुल नेम सेंड किया गया है एक बार के लिए, यूजर फोन नंबर सेंड किया गया, और यूजर ईमेल सेंड किया गया है। और अगर आप देखेंगे तो फुल नेम है, तो फुल नेम में ना ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके लिखा हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी सेंड करी गई। मैं वापस आऊंगा यहाँ पर। अब अगर आप देखें तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर कैप्चर हुई नहीं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर, तो जो हमारा ईमेल है वो यहाँ पर कैप्चर हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर फोन नंबर आप देखें तो यहाँ पर कैप्चर हो रहा है। नीचे आते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये सारी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कैप्चर हो रही है। नाउ इस सेम इंफॉर्मेशन को जो भी कैप्चर हुई, जैसे अगर आप यहां पर देखें तो डेटा 2 में आपको 3 चीजें दिख रही हैं। मतलब कॉलम की जो आईडी थी वो थी ईमेल, और कॉलम का जो नेम था वो यूजर ईमेल था, लेकिन कॉलम के अंदर जो वैल्यू थी वो ये थी। तो हमें ये जो वैल्यू स्टोर हो रही है इसको हमें आगे भेजना है। इसी तरीके से ये वाली जो वैल्यू हमारी स्टोर हो रही है फोन की, इसे हमें आगे भेजना है। जैसे ये डेटा 0 में जो है वो हमारा नेम है, इसी तरीके से डेटा 1 में हमारा फोन नंबर है, और डेटा 2 में जो है वो हमारा ईमेल है। ठीक है, डेटा 0 में हमारा नेम है। ठीक है, तो हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर गूगल शीट्स जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और इस बार मैंने एक और शीट यहाँ पर बना रखी है, टेस्टिंग शीट 1 करके। मैं नेम ईमेल फोन नंबर यहाँ लिख लूंगा एक बार के लिए, और हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ। और टेस्टिंग इवेंट इज अगेन ऐड न्यू रो, कनेक्ट करेंगे हम लोग, और इस वाली शीट को हम लोग को इस बार कनेक्ट करना है। मैं वापस आ जाऊंगा, साइन इन विद गूगल करेंगे हम लोग। मैं अपनी आईडी यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा जिसके ऊपर हमारी गूगल शीट का जो टेम्पलेट है वो बनी हुई है, ये वाली, और टेस्टिंग शीट 1 जो है वो इसका नाम है। तो मैं वापस आ जाता हूँ टेस्टिंग शीट 1 सेलेक्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पर टेस्टिंग शीट 1 सेलेक्ट हो गई है। सेलेक्ट शीट हमारी गूगल एड्स है, और नेम ईमेल और फोन नंबर हमें मैप करना है। तो नेम कहाँ था हमारा, नेम आपका है यहाँ पर स्ट्रिंग इस वाले में। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ईमेल की बात करूं तो ईमेल आपका यहाँ पर है, और इसी तरीके से अगर मैं फोन नंबर की बात करूं तो फोन नंबर हमारा यहाँ पर सेव हो रहा है, राइट। एंड सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो जो चीज हमने यहाँ पर कैप्चर करी है गूगल के लीड फॉर्म एक्सटेंशन से पैबली के थ्रू, जो चीज हमने कैप्चर करी वो आगे हम एज एन एक्शन गूगल शीट में भेज रहे हैं। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो वी विल सी सम डेटा पॉपुलेटिंग ओवर हियर, जो भी हम लोगों ने उसके नीचे जो भी हम लोगों ने हेडर्स डिफाइन किए उसके हिसाब से। तो अभी यहाँ पर हो चुका है ये चीज। नाउ अगेन इफ यू विल सी ओवर हियर, यू कैन सी हमारी जो डेटा है वो पॉपुलेट हो रही है। वंस यू विल कम बैक ओवर हियर, आपको सिंपली इसको सेव करना है। सो ये सेव हो जाएगा, एंड देन आपका जो ऑटोमेशन नंबर 2 है वो भी आपका सेटअप हो गया। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एक बेसिक फंडामेंटल जो ऑटोमेशन है, जिसकी ऑलमोस्ट हर किसी को जरूरत होती है, कि फेसबुक की जो लीड्स हैं या गूगल की जो लीड्स हैं वो आप आसानी से कैप्चर कर पाएं, गूगल शीट के अंदर जो है वो राइट कर पाएं, उसको किस तरीके से प्रैक्टिकली सेटअप किया जाता है।
हम लोग एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ऑटोमेशन को सेटअप करने वाले हैं। गाइस सिचुएशन ये है कि अगर हमारी कोई गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल है और उसके ऊपर कोई रिव्यू आता है और मैं चाहता हूं कि मैं ऑटोमेटिकली उस रिव्यू का रिप्लाई कर सकूं पैबली को यूज करके, तो उसको हम लोग सेटअप करेंगे। बट यहाँ पर एक पॉइंट है, देखिए जब आपके पास रिव्यूज आते हैं तो वो रिव्यूज बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपका रिव्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका जो रिव्यू है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में आप चाहते हो कि मैं ये वाला जो रिस्पॉन्स है इसको ऑटोमेटिकली सेंड करना चाहता हूं। वहीं पर अगर मेरा निगेटिव जो है रिव्यू आ रहा है तो हम लोग कुछ इस टाइप का जो रिप्लाई है वो सेंड करेंगे यहाँ पर निगेटिव रिव्यू के अगेंस्ट में। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो तरीके के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो जाएंगे रिप्लाईज में। एक जो है वो पॉजिटिव रिव्यू के केस में रिस्पॉन्स जाएगा और एक जो हमारा रिस्पॉन्स जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेज बेसिकली जो जाएगा वो हमारा निगेटिव रिव्यू के केस में जाएगा। जो मैंने कंडीशन रखी हुई है पॉजिटिव रिव्यू की कंडीशन ये है कि अगर जो मुझे स्टार्स मिलते हैं, जो मुझे गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के अंदर जो हमें स्टार्स मिलते हैं, उन स्टार्स में अगर 4 से ज्यादा के स्टार्स हमें मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे पॉजिटिव रिव्यू है। इसी तरीके से निगेटिव रिव्यू में हम लोग जो अपनी कंडीशन को डिफाइन करेंगे कि निगेटिव रिव्यू हम कब बोलेंगे, वो ये है कि अगर हमें 3 या 3 से कम जो स्टार्स हैं वो मिलते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग बोलेंगे हमारे लिए एक निगेटिव रिव्यू है। और उसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट टाइप ऑफ जो मैसेज है उसको क्राफ्ट करके रखा हुआ है। अब देखिए पॉजिटिव और निगेटिव को यहां जो मैंने डिफाइन किया हुआ है वो स्टार्स के बेसिस पर डिफाइन किया है, बट ऐसा ही नहीं है कि हमेशा आप स्टार्स के बेसिस पे ही डिफाइन करेंगे। आपका जो पॉजिटिव और निगेटिव जो रिव्यू आता है, जो रिव्यू का मैसेज आपके पास आ रहा है, जो लोग रिव्यू कर रहे हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक कुछ कीवर्ड्स के बेसिस पे भी आप जो है ये चीज डिफाइन कर सकते हैं कि कोई रिव्यू पॉजिटिव है या वो निगेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे अगर किसी ने यहां पर सेटिस्फाइड लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे कि वो एक पॉजिटिव रिव्यू है, मतलब पूरे उसके मैसेज के अंदर कहीं भी सेटिस्फाइड स्ट्रिंग अगर मैच करती है, एक तरीके से कीवर्ड्स अगर ये मैच करता है तो आप उसको पॉजिटिव रिव्यू में कैटेगराइज करेंगे। इसी तरीके से गुड, इसी तरीके से लेट्स से पॉजिटिव कहीं पर लिखा हुआ है, इसी तरीके से रिकमेंडेड लिखा हुआ है या हाईली रिकमेंडेड लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो भी पॉजिटिव रिव्यूज को सिंबलाइज करने के लिए जो भी वर्ड हो सकते हैं, अगर वो उसके अंदर यूज हो रहे हैं तो हम लोग उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं कि ये हमारे लिए एक पॉजिटिव रिव्यू है। उसी तरीके से निगेटिव के लिए जैसे हो गया पुअर, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, इस तरीके से नॉट रिकमेंडिंग, ठीक है, इस टाइप से जो है अगर वर्ड्स जो है यूज हो रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो रिव्यू है वो निगेटिव रिव्यू है और निगेटिव रिव्यू को फिर हम लोग ये वाला जो मैसेज है वो भेजेंगे। तो अभी जो मैं कंडीशन रख रहा हूं वो कंडीशन हम लोग केवल स्टार्स के बेसिस पे रख रहे हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है अलग अलग कंडीशंस को रख कर डिफाइन कर सकते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव रिव्यू कौन सा है और निगेटिव रिव्यू कौन सा है। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप पॉजिटिव और निगेटिव को डिफरेंशिएट ना करना चाहे और जितने भी रिव्यूज जो भी आपके पास आ रहे हैं उनको अगर आप रिप्लाई बैक करना चाह रहे हैं एक कॉन्स्टेंट मैसेज के साथ, तो उसको तो ऑटोमेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इस तरीके की सिचुएशंस जहां पर पॉजिटिव रिव्यू होने पर हम कोई दूसरा मैसेज सेंड करेंगे, दूसरा एक्शन करेंगे, और जो निगेटिव रिव्यू होगा तो उसके ऊपर हम कोई एक दूसरा जो एक्शन है उसको करेंगे। तो ऐसी सिचुएशंस को हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली एक और ऑप्शन होता है हमारे पैबली के अंदर विच इज राउटिंग। तो राउटिंग को यूज करके हम लोग इस चीज को सेटअप करते हैं। चलिए हम लोग सीधे पैबली के ऊपर चलेंगे और इसको सेटअप करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर मैं अपने पैबली अकाउंट के ऊपर आ चुका हूं और मुझे अब यहाँ पर एक वर्कफ्लो जो है वो क्रिएट करना है। तो वर्कफ्लो में मैं लिख देता हूं यहाँ पर गूगल माई बिजनेस रिव्यूज रिप्लाई, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, मैंने इस तरीके से यहाँ पर मेंशन कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको सेटअप कर लीजिएगा। रिव्यूज रिप्लाई, राइट, एंड देन मैं क्रिएट करूंगा इसको। तो यहाँ पर हमारा एक वर्कफ्लो जो है वो क्रिएट हो गया। अब जो डेफिनेशंस हमें डिफाइन करनी है ट्रिगर में और एक्शन में वो हम लोग करने वाले। तो ट्रिगर में मैं जाऊंगा, आपको एप्लीकेशन तो पता ही है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो गूगल माई बिजनेस हो जाएगी। तो मैं गूगल माई बिजनेस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा और ट्रिगर का जो हमारा इवेंट है वो क्या होगा कि अगर कोई भी जो नया रिव्यू आया है वो हमारे लिए ट्रिगर का इवेंट होगा। अब मुझे गूगल माई बिजनेस को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अपनी मैं यहाँ पर जो है वो जिस भी आईडी से मेरा गूगल माई बिजनेस बना हुआ है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर हमारे पास कुछ जो डमी अकाउंट है उनको हम लोग यूज कर लेंगे। यहाँ पर केवल आप लोगों को सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना जो गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है उसको आप इसी तरीके से प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अकाउंट आ गया और जो हमारा एक लोकेशन नेम है, लोकेशन नेम मतलब लिस्टिंग। तो एक गूगल अकाउंट के अंदर आपकी मल्टीपल लिस्टिंग्स हो सकती है, उसी के बेसिस पर है ये।
लोकेशन नेम, यहाँ पर हमारी जो लिस्टिंग है वो है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो जो सबसे लेटेस्ट मतलब जो सबसे लास्ट में जो रिव्यू इस लिस्टिंग के ऊपर हुआ है वो रिव्यू की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर फेच हो जाएगी। जैसे मैं अगर यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाऊं तो जैसे ही इस लिस्टिंग के ऊपर जो भी लास्ट रिव्यू हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर फेच हो जाएगी। जैसे अगर आप देखें तो ये बॉडी लीन फिटनेस का रिव्यू आया और यहाँ पर जो स्टार रेटिंग है वो 1 की पड़ी हुई, ठीक है। तो जो भी रीसेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अगर आप रियल टाइम में जाकर चेक भी करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे 1 जो लास्ट सबसे जो रिव्यू आया वो ये वाला रिव्यू है, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम पर्सन और कॉल और व्हाट्सएप, इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो एक रिव्यू है वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। तो हम वापस आ जाते हैं तो जो सबसे लेटेस्ट सबसे लास्ट जो रिव्यू था उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रही है और साथ ही साथ ये कमेंट भी आपको दिख रहा है, देख रहे हैं आप, ये कमेंट आपको दिख रहा है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम राउटिंग करेंगे कि जहां पर जो स्टार रेटिंग है अगर वो 3 से कम है तो वो एक निगेटिव रिव्यू हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में वो एक निगेटिव रिव्यू हो जाएगा। अगर निगेटिव रिव्यू होगा तो हम लोग उसको ये वाला जो मैसेज है ये वाला मैसेज हम लोग सेंड करेंगे, राइट। सो मैं वापस आ जाता हूं एक बार के लिए पैबली के ऊपर और अब हम लोग एक्शन के ऊपर जाएंगे। तो यहां पर आपके पास दिख रहा है राउटर या रूटर, आप इसको सेलेक्ट कर लें एक बार के लिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास 2 रूट्स की कंडीशन है। तो पहला रूट को हम लोग फिल्टर के बेसिस पर उसकी एक कंडीशन डिफाइन कर देंगे कि यहाँ पर जो हमारा लेबल है वो कौन सा है, लेबल हमें स्टार लेना है, ठीक है। अगर हमारी जो स्टार रेटिंग है अगर वो लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेस देन, अगर वो हमारी स्टार रेटिंग जो है वो लेस देन 3 है, ठीक है। जैसे 1 आ रहा है यहाँ पर आपका तो आपको 3 लेना पड़ेगा इस तरीके से। अगर हमारी स्टार रेटिंग जो है वो लेस देन 3 है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है, आपको एक एक्शन बनाना है। ये हमारा जो है ये फिल्टर तो हमारा बन गया है, ठीक है। अब मैं इसको टेस्ट रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं। यहाँ पर फिल्टर जब हमारा बन जाएगा तो टेस्ट रिक्वेस्ट कर लेंगे तो इसके बेसिस पे आपको दिख जाएगा कि कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि ये 1 से छोटा है ना। तो आप देख रहे हैं 3 की वैल्यू पे हमने डिफाइन किया और एक्चुअल जो हमारी रेटिंग थी वो 1 से छोटी थी तो कंडीशन तो ट्रू हो ही रही है। तो हमने कंडीशन अपनी चेक कर ली कि सारी चीजें ठीक है या नहीं है, हमने इसको चेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक एक्शन जो है वो डिफाइन करना है कि अगर ये हो रहा है तो करना क्या है भाई साहब। करना ये है कि गूगल माई बिजनेस में वापस हमें एक जो रिव्यू है उसका रिस्पॉन्स राइट करना है। एक्शन क्या करना है, क्रिएट रिप्लाई। बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर आप देखें, बट हमें इस स्पेसिफिक केस में क्या करना है, क्रिएट रिप्लाई करना है। वापस हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर मैं वापस एक बार ऐड न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, साइन इन करता हूं मैं, ठीक है। और यहां से हम लोग हमारी जो प्रोफाइल जिसके ऊपर गूगल माई बिजनेस है उसको हम लोग बना देंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी इसके पास एक्सेस है, ठीक है। सो मैं कनेक्ट कंटिन्यू कर दूंगा ऑलरेडी, क्योंकि हम लोगों ने पहले वाली सिचुएशन में जब हमें डेटा फेच करनी थी तब भी हमने एक्सेसेस जो है वो लिया हुआ था, तो मेरे पास ऑलरेडी एक्सेस था इस पर्टिकुलर केस में। इसके बाद आपको कुछ मैपिंग करने की जरूरत है, तो आप सिंपली मैप के ऊपर आ जाएं और यहां पर जब आप जाएंगे तो रिव्यू नेम यहां से आप जो है वो सेलेक्ट कर लें। ये आपको दिख रहा है ना रिव्यू नेम, जो नेम है वो यहां पर आपको रिव्यू नेम दिख रहा होता है। तो आप रिव्यू नेम जो है उसको सेलेक्ट कर लें और ये जो पुरानी वाली चीज है ना इसको डिलीट कर देंगे एक बार के लिए। ये वाला जो आपको यहाँ पर चीजें दिख रही इसको आप डिलीट कर दें और रिव्यू नेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। सो रिव्यू नेम तो आपका सेलेक्ट हो गया। अब आप आ जाइए अपने रिप्लाई के ऊपर, ठीक है। तो रिप्लाई तो आपको मैनुअली करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये जो हम लोगों ने रिप्लाई मेंशन किया हुआ था यही मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। वापस के लिए एक बार मैंने मेंशन कर दिया और यहाँ पर हेलो में हम लोग यहाँ पर जिसने भी मेंशन किया हुआ है इस रिव्यू को वो मैं यहाँ पर डायनेमिकली इंसर्ट कर देता हूँ। हेलो नेम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सॉरी टू हियर योर एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड विद अस, कैन यू प्लीज कॉल अस अगेन, कैन यू प्लीज, यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ और कॉल, और यहाँ पर मैं नंबर मेंशन कर देता हूँ। तो ये आप बना सकते हैं एंड दिस इज बेसिकली फॉर जो हमारा निगेटिव रिव्यू है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। और यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू, ये हमने कर दिया। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब अगर मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करूंगा विच मीन्स दैट कि इस पर्टिकुलर रूट के बेसिस पर जो भी मैंने यहाँ कंडीशंस वगैरह लगाई हुई है इस पर्टिकुलर रूट के बेसिस पर मेरा जो एक रिस्पॉन्स है वो वहां पर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज को कर भी लेते हैं एक बार के लिए। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट मैं करता हूं यहाँ पर, तो इसका मतलब कि अब यहाँ पर जो भी चीजें मैंने मेंशन करी है वो वहां पर जो है वो हो जाएगी। तो आप देखो कमेंट जो है वो वहां पर हो चुका है, यहाँ पर जो कमेंट है वो वहां पर हो चुका है। तो मैं अगर वापस यहाँ पर आऊं और वापस हम लोग इसको एक बार के लिए रिफ्रेश करें केवल,
सो अगर आप देखेंगे तो अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो हम लोगों ने रिव्यू डाला हुआ था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा है। सो ये प्रॉपरली हम लोगों ने यहाँ पर सेव भी कर दिया हुआ है इसको। आप चाहे तो इसको जो है वो रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इफ यू वांट टू रीनेम इट यू कैन ऑल्सो डू दिस। जैसे अगर आपको इसको रखना है पॉजिटिव रिव्यू या निगेटिव रिव्यू, ये निगेटिव रिव्यू था ना हम लोगों का, तो निगेटिव रिव्यू हो गया, इसको हम लोग अपडेट कर देते हैं। इसी तरीके से हम लोग एक कंडीशन जो है वो पॉजिटिव रिव्यू की भी बना सकते हैं। तो पहले ही हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसका नाम पॉजिटिव रिव्यू जो है वो रख देंगे और इसको मैं अपडेट कर दूंगा। और इसमें भी हम लोगों को सेम टाइप ऑफ जो सिचुएशंस हैं वो फुलफिल करनी है। यहाँ पर जो हमारे स्टार्स हैं वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर स्टार रेटिंग अगर हमारी इज ग्रेटर देन है, जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा इज ग्रेटर देन 4 है, अगर हमारी स्टार रेटिंग जो ग्रेटर देन 4 है, तो ये 4 हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। रिस्पॉन्स हम लोग रिसीव कर लेंगे इसका। और इसी तरीके से फर्दर हम लोग यहाँ पर जाकर गूगल माई बिजनेस में, जो हमारा गूगल माई बिजनेस है, राइट, गूगल माई बिजनेस में जाकर वापस हम लोग जो हमारा एक एक्शन इवेंट है क्रिएट रिप्लाई, वापस कनेक्ट करके जो हम लोगों ने अभी प्रोसेस पूरी रिपीट करी हुई कि किस तरीके से आप वहां पर अपना जो एक दूसरा कमेंट है वो कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो आपका कमेंट है इसको आप कर सकते हैं। तो आई बिलीव अभी लॉजिकली आपको समझ में आया होगा कि ये आपको 2 रूट्स जो है वो बनाना है। तो ये हो गया आपका ट्रिगर। और एक्शन क्या होना है, एक्शन बेसिकली यहाँ पर रूट्स के बेसिस पर है कि एक हमारा अगर ये वाली चीज होती है निगेटिव रिव्यू होता है देन ये वाला एक्शन हो जाए हमारा, अगर हमारा पॉजिटिव रिव्यू होता है तो ये वाला एक्शन हो जाए। आपको सिंपली इसको ऑन रखना है और ये वाला जो वर्क फ्लो है आपका ये बन गया। तो आई बिलीव अभी आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि कितने एडवांस तरीके से भी हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। एक और चीज मैं अगर आपको यहीं पर और ऐड करना चाहूं तो जैसे अगर मैं निगेटिव रिव्यूज में जाता हूं यहाँ पर, और जो हम लोगों ने फिल्टर्स लगाए थे वो एक जो फिल्टर था हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है स्टार रेटिंग के बेसिस पे था। आप और भी लगा सकते हैं कि स्टार रेटिंग के बेसिस पे है। तो यहाँ पर जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया कि अगर हमारा जो ये रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स आया है इसमें अगर कुछ निगेटिव है, लेट से इसके अंदर अगर वैल्यू है पुअर, ठीक है, या फिर और भी आप कर सकते हैं कि इस रिस्पॉन्स के अंदर, मैं यहाँ पर जैसे वापस गया यहाँ पर और जो हमारा ये कमेंट है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं एक बार, ठीक है, ट्रिगर में जो हमारा कमेंट था इसमें जैसे इक्वल्स टू या कंटेन्स होगा यहाँ पर, ठीक है, कि पूरे इस स्ट्रिंग के अंदर अगर कंटेन्स में पुअर है या पूरी इस स्ट्रिंग के अंदर अगर कंटेन्स में लेट से नॉट सेटिस्फाइड है, ठीक है, इस तरीके से नॉट रिकमेंडिंग है, नॉट रिकमेंडेड है, इस तरीके से आप मल्टीपल बना सकते। तो ये सारी कंडीशंस के बेसिस पर फिर यहाँ पर ये एक्शन होगा, जो आप ये सारी फिल्टर्स लगा रहे हैं इनके बेसिस पे यहाँ पर एक्शन होगा। तो आई बिलीव अभी आपको लॉजिकली समझ में आ गया होगा कि ऑटोमेशंस की फाउंडेशंस क्या हैं, टैग्स क्या होते हैं, एक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट सिचुएशन के बेसिस पे आप कैसे जो है वो रूट्स को यूज कर सकते हैं। आई बिलीव बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो ऑटोमेशंस हैं वो आपको आगे आने वाले वीडियोस में मिलने वाले हैं। पैबली को आप यूज कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप रियल टाइम में ऑटोमेशंस को अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हैं। सिनेरियो कुछ इस टाइप का है कि अगर हम ये चाहते हैं कि कुछ पेड पर्संस को हम लोग हमारे जूम वेबिनार के अंदर या जूम मीटिंग्स के अंदर हम लोग उनको ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर पाए, तो उसको किस तरीके से करेंगे हम लोग पैबली की मदद से। केस बहुत ही सिंपल है, हम लोग कोई एक वेबिनार अगर होस्ट करें या फिर कोई एक मीटिंग कर रहे हैं हम लोग जूम के ऊपर और वो पेड है, हम चाहते हैं कि जो लोग पे करें चाहे वो किसी भी पेमेंट गेटवे से करें, चाहे वो रेजर पे से करें या इंस्टामोजो से करें, हम लोग इस पर्टिकुलर केस में प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के अंदर इंस्टामोजो का एग्जाम्पल लेंगे। तो किसी भी अगर पेमेंट गेटवे पर कोई पर्सन जो है वो पे करता है और हम चाहते हैं कि वो वाली पर्सन की जो डिटेल्स हैं वो कैप्चर हो जाए, उनका नेम, ईमेल, फोन नंबर वगैरह कैप्चर हो जाए और उसके बेसिस पर वो रजिस्टर हो जाए हमारे जूम वेबिनार के अंदर या फिर मीटिंग के अंदर। तो जो एग्जैक्ट सिनेरियो हम लोग लेने वाले हैं वो ये वाला है कि आफ्टर इंस्टामोजो पेमेंट ऐड कस्टमर इनटू जूम मीटिंग्स या फिर वेबिनार ऑटोमेटिकली। इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे लिए ट्रिगर होगा वो होगा पेमेंट मेड इन इंस्टामोजो। इंस्टामोजो के अंदर अगर कोई सेल आती है तो वो हमारे लिए ट्रिगर हो जाएगा। एक्शन क्या होगा कि हमें उस कैंडिडेट को मीटिंग या वेबिनार के अंदर ऐड करना है जूम के इंटरफेस के अंदर, राइट। सो यहां पर मेरे पास इंस्टामोजो भी है और यहां पर हम लोगों ने जूम में भी एक डमी मीटिंग जो है वो क्रिएट करके रखी हुई है। जैसे अगर हम आपको यहाँ
यहाँ पर दिखाएं, तो एक डमी मीटिंग जो है, टेस्ट मीटिंग, वो हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। इंस्टामोजो में अभी हम लोग यहाँ पर जो पेमेंट लिंक है हमारा, वो भी हम लोग क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर पैबली को हम लोग यूज करेंगे इस टाइप के ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे इंस्टामोजो के ऊपर नया जो हमारा पेमेंट लिंक है, जिसके थ्रू हम लोग पेमेंट्स रिसीव करेंगे कस्टमर से, वो पेमेंट लिंक हमें क्रिएट करना होगा। मैं स्मार्ट लिंक पे आ जाऊंगा। पर्पस ऑफ पेमेंट जो है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, वेबिनार मार्केटिंग का हमारा वेबिनार है, फ्लैट प्राइसिंग है, अमाउंट मुझे मिनिमम 9 रुपीज तो रखना ही पड़ेगा एक बार के लिए। मतलब मैं अगर 1 रुपीज रखूं तो ये लेगा नहीं, आगे प्रॉब्लम होगी, तो मुझे 9 रुपीज मिनिमम रखना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट करूंगा कस्टमाइज लिंक। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर जो आपको ये स्मार्ट एक्शंस दिख रहा है ना, इसको आपको जरूर सेलेक्ट करना है और ऐड वेब हुक को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी जब पैबली के ऊपर आप ऑटोमेशन बनाने जाएंगे तो फिर वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं वापस आ जाऊंगा पैबली के ऊपर, क्रिएट वर्कफ्लो करेंगे हम लोग और यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ इंस्टामोजो टू जूम मीटिंग ऑटोमेशन, ये मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पर नेम। हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा ट्रिगर है वो इंस्टामोजो की एप्लीकेशन के अंदर डिफाइन होगा। तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे अपनी इंस्टामोजो। यहाँ हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टामोजो हो गई। अब ट्रिगर का जो इवेंट है वो होगा हमारी न्यू सेल। अगर हमारी न्यू सेल आ रही है तो उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो एज अ ट्रिगर डिफाइन करेंगे। अब ये वाला वेबहुक यूआरएल हम लोग यूज करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पैबली के अंदर कैप्चर करने के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर दूंगा यहाँ पर और मैं वापस आ जाऊंगा यहाँ पर, इसको हम लोग पेस्ट करेंगे और यहाँ पर डन कर देंगे। अब ये वाला जो हमारा लिंक है ये बन चुका है। मैं पेमेंट लिंक्स के ऊपर अगर जाऊं तो ये वाला हमारा जो लिंक है वो बन चुका है। अगर मैं इस लिंक को कॉपी करूं, यहाँ पर हिट करूं और अगर मैं यहाँ पर पेमेंट करता हूं, मतलब मुझे वो इवेंट करना पड़ेगा ना, यहाँ पर इवेंट की जो डिटेल्स अगर मुझे उन्हें कैप्चर कराना है, यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है उसको कैप्चर कराना है वेबहुक की मदद से, तो फिर मुझे यहाँ पर इवेंट जो है उसको ट्रिगर करना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ पर एक पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्विकली डिटेल्स डालता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर उमर टेस्ट डाल देता हूँ, ये नेम हो गया हमारा और ये हमारा ईमेल हो गया test@gmail.com और यहाँ हमारा जो फोन नंबर है वो हो गया। अब ये डिटेल्स आप ध्यान से डालें क्योंकि यही डिटेल्स के बेसिस पर कैंडिडेट रजिस्टर होगा जूम के अंदर। थोड़ा सा ध्यान से आप ये डिटेल्स समझ लीजिएगा। अगर आप टेस्ट भी कर रहे हैं तो टेस्ट करके ठीक से देख लीजिएगा कि आपका नेम, ईमेल और फोन नंबर आपने क्या रखा है, कि उसी के बेसिस पे आप वेरीफाई करेंगे। मैं क्विकली यहाँ पर एक पेमेंट जो है टेस्ट पेमेंट में मेड कर देता हूँ ताकि जो रिस्पॉन्स है वो आपको यहाँ पर दिख जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक पेमेंट सक्सेसफुली कर लिया। यहाँ पर आपको ये पेमेंट आईडी दिख रही है, अमाउंट कितना था, पेड टू आपको दिख रहा है, कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। अगर मैं वापस आ जाऊं यहाँ पैबली के ऊपर तो सेम इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो रिसीव हो चुका है, मतलब स्टेटस सक्सेसफुल है। पेमेंट आईडी हमको ये दिख रही है, मैक की जो डिटेल्स है वो ये है, लिंक आईडी है, करेंसी INR थी और अमाउंट 9 था। अब एक चीज बहुत ही ध्यान से आपको समझनी है, हमेशा आप क्या करते हैं कि जो भी रिस्पॉन्सेज आपके यहाँ पर रिसीव होते हैं उन्हीं लेबल के बेसिस पर आप आगे जो है वो एक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इतना अमाउंट जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन आगे आप गूगल शीट में भेज सकते हैं या जहां पर भी जिस भी एप्लीकेशन में आप भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। बट यहां पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपको एक पर्सन को मीटिंग के अंदर ऑटोमेटिकली रजिस्टर करना है या वेबिनार के अंदर ऑटोमेटिकली रजिस्टर करना है। तो अब वो अमाउंट, करेंसी और पेमेंट आईडी के बेसिस पे तो होगा नहीं, क्योंकि जो भी पर्सन जूम मीटिंग के अंदर रजिस्टर होगा वो नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर के बेसिस पे होगा। तो नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर तो कैप्चर हुआ नहीं है। तो फिर इस केस में हमें क्या करना है, देखिए यहां पर हमें एक और एक्शन जो है वो डिफाइन करना है जिसमें हम लोग यहां पर पेमेंट आईडी के बेसिस पर जो इंफॉर्मेशन है कस्टमर की उसको हम लोग कैप्चर करेंगे। तो उसके लिए आपको यहां पर जो है अपना एक्शन जो है वो डिफाइन करना है। तो यहां पर एक्शन के ऊपर आप आ जाएंगे तो यहां पर वापस आपको इंस्टामोजो जो है वो सेलेक्ट करना है। जब आप इंस्टामोजो यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे सो यहां पर आप जाएं एक्शन इवेंट्स के अंदर। अब आप अगर यहां पर देखेंगे तो आपको दिख रहा है गेट पेमेंट डिटेल्स। तो पेमेंट आईडी के बेसिस पर ये कुछ डिटेल्स को जो है वो कैप्चर करेगा। यहां पर आप ऐड न्यू कनेक्शन के ऊपर जाएंगे, ये इंस्टामोजो कनेक्शन है। अब प्राइवेट एपीआई की और प्राइवेट ऑथेंटिकेशन का जो टोकन है इसको आपको मेंशन करना है यहां पर पेमेंट की डिटेल्स लेने के लिए, जो मैं नेम, ईमेल, फोन नंबर की बात कर रहा हूं ना उसको लेने के लिए। क्योंकि जब आप यहां पर पेमेंट कर रहे थे तो आपने मेंशन तो किया था नेम, ईमेल, फोन नंबर, तो उसकी डिटेल्स यहां पर आ सकें इंस्टामोजो के थ्रू यहां पर पैबली के अंदर और उसके अगेंस्ट एक लेबल हो ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को आगे जो है वो पुश कर पाए जूम के अंदर।
फाइन। सो हमें निकालना है अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे प्राइवेट हमारी जो एपीआई की है और प्राइवेट जो ऑथेंटिकेशन टोकन है वो हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए मैं वापस यहाँ पर आ जाऊंगा और आपको अपनी एपीआईज एंड प्लगइन्स के ऊपर जाना है। प्राइवेट एपीआई की आपको यहाँ से मिल जाएगी, इसको आप कॉपी कर लें, ये यहाँ मेंशन कर दें। इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो प्राइवेट ऑथेंटिकेशन टोकन भी मिल जाएगा, इसको भी आप कॉपी कर लें, इसको भी यहाँ पर मेंशन कर दें। एक बार आपको जब नया कनेक्शन बनाना है तब उसकी जरूरत है, अगली बार जब आप आएंगे तो सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन ही आप यूज कर लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर तो मैं पहली बार सेटअप कर रहा हूं तो मैं इसको सेव कर दूंगा। अब वो इन्फॉर्मेशन पेमेंट आईडी से कैप्चर होती है, तो मैं एक बार के लिए यहाँ से पेमेंट आईडी जो है उसको कॉपी करके यहाँ पर मैं पेमेंट आईडी को मेंशन कर दूंगा, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करूंगा। तो क्या वो वाली जो इन्फॉर्मेशन है, जो नेम वगैरह हम लोगों ने डाला था, वो यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। पेमेंट का बायर नेम उमर टेस्ट, यही नाम हम लोगों ने डाला था, हमारा फोन नंबर जो है वो दिख रहा है और हमारी जो ईमेल आईडी है वो दिख रही है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक प्री डिफाइंड मीटिंग या वेबिनार जो हमारी जूम के अंदर बनी हुई है उसके अंदर हमको किसी को रजिस्टर करना है। फाइन, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक जो कैंडिडेट है उसको उसके अंदर रजिस्टर करना है। तो मैं नीचे आ जाऊंगा, अब हम लोग आ जाएंगे एक्शन के ऊपर। अब एक्शन में हम लोग को क्या करना है, जूम सेलेक्ट करना है, क्योंकि जूम के अंदर हम लोग जो है किसी पर्सन को ऐड करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, ऐड मीटिंग रजिस्ट्रेंट जो है इसको हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मीटिंग रजिस्ट्रेंट को सेलेक्ट कर लूंगा। आपके केस में अगर आपने वेबिनार बना रखा है तो वेबिनार रजिस्ट्रेंट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, मीटिंग की, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एक मीटिंग बनी हुई है, तो हम लोग यहाँ पर मीटिंग रजिस्ट्रेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें जूम को भी एक्सेस देने के लिए उसको भी कनेक्ट करने की जरूरत है। अगर आपने पहले से कोई कनेक्शन नहीं बना रखा है तो ऐड न्यू कनेक्शन के ऊपर जाएंगे, कनेक्ट विद जूम करेंगे, जिस भी जीमेल आईडी से आपका जूम है वो जीमेल आईडी आप वहां पर सेलेक्ट करेंगे और ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बट हमने पहले ऑलरेडी जो है वो कनेक्शन बना के रखा हुआ है, तो इसलिए सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन हम लोग कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज को कर लीजिएगा। मैं सेव कर लेता हूं। अब देखिए जो डिफरेंट मीटिंग्स हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। जैसे हमारी जो लिए जो मीटिंग थी जो हम लोगों ने डिफाइन करी थी, दैट वन वाज द टेस्ट मीटिंग। टेस्ट मीटिंग में मुझे एक कैंडिडेट को ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड ही है। देखिए जो चीज रिक्वायर्ड है वो मिनिमम चीज है, उनको आप छोड़ नहीं सकते। तो आपके लिए ईमेल एड्रेस जो है वो रिक्वायर्ड है, फर्स्ट नेम जो है वो रिक्वायर्ड है, लास्ट नेम जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये इतनी चीजें रिक्वायर्ड है। इनकेस अगर आप फोन नंबर भेजना चाहते हैं तो वो भी मैप करके आप भेज सकते हैं। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो वहां पर जो एंट्री है उस मीटिंग के अंदर एक कैंडिडेट की वो आपको मिल जाएगी। प्रोसेस तो क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर एक चीज है, आप बोलोगे सर यहाँ पर ईमेल एड्रेस की तो बात समझ में आती है, मैं यहाँ गया न्यू सेल के अंदर, सर ईमेल एड्रेस नहीं आ रही है, ईमेल एड्रेस गेट पेमेंट डिटेल्स के अंदर थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर ईमेल एड्रेस को मैप कर लिया, बात समझ में आती है। सर फर्स्ट नेम तो हमारा कहीं पर है ही नहीं, यहां पर तो हमारा फुल नेम है, इंस्टामोजो ने फुल नेम कैप्चर किया था, फर्स्ट नेम नहीं कैप्चर किया था। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको ना ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है, जो उमर टेस्ट लिखा हुआ है, इसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब उमर को अलग करना पड़ेगा, टेस्ट को अलग करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो उमर फर्स्ट नेम में आएगा, टेस्ट लास्ट नेम में आएगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक और एडिशनल जो है यहाँ पर एक टाइप का ऑपरेटर जो है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो पैबली का बिल्ट इन ऑपरेटर है, उसका नाम है टेक्स्ट फॉर्मेटर। तो मैं टेक्स्ट फॉर्मेटर के ऊपर आ जाऊंगा, टेक्स्ट फॉर्मेटर मैं सेलेक्ट करूंगा। अब इसके थ्रू मुझे क्या करना है, मुझे स्प्लिट करना है टेक्स्ट को, तो मैं स्प्लिट टेक्स्ट जो है उसको सेलेक्ट कर लूंगा। मैं यहाँ पर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और किस टेक्स्ट को स्प्लिट करना है उसे मुझे सेलेक्ट कर लेना है। तो वो ये वाला टेक्स्ट है हमारा जिसको हमें स्प्लिट करना है, और किस तरीके से सेपरेटर हमारा यूज होगा, जो स्पेस है वो हमें यूज करना है। आपको सिंपली यहाँ पर स्पेस जो है उसको जो है वो सेलेक्ट करके यहाँ पर मेंशन कर देना है। सेगमेंट इंडेक्स में हम लोग ऑल को सेलेक्ट कर लेंगे, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि जो मेरा नेम है ना वो स्प्लिट हो जाएगा दो अलग अलग लेबल्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पर इसके बाद मैं इसको सेव करके ना एक बार फिर से जो है मैं यहाँ पर वापस आकर जो है अपना एक्शन डिफाइन करता हूँ, जूम वाला। मैंने उस एक्शन को डिलीट कर दिया है, अब भी कर सकते हैं। वापस यहाँ से हम लोग इस एक्शन को डिफाइन करते हैं जिसमें मुझे जूम के अंदर इंफॉर्मेशन को राइट करना है। तो मैं जूम सेलेक्ट कर लूंगा वापस से एक बार, बस वो एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो था उसको ब्रेक करने के लिए मैं ये वापस ये चीज कर रहा हूं। और इस पर्टिकुलर केस में हमें वापस मीटिंग रजिस्ट्रेंट जो है वो करना है।
ठीक है, मीटिंग रजिस्ट्रेंट मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा, मैं वापस कनेक्ट करूंगा, कनेक्शन तो पहले से बना ही हुआ है, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन, मैं इसको सिंपली सेव कर दूंगा। यहाँ से हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन बना हुआ है उसी को सेव करना है। ईमेल एड्रेस में अब देखिए गेट पेमेंट डिटेल्स में हमारे पास ईमेल एड्रेस थी, मैं ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लूंगा। अब फर्स्ट नेम में क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेटर के थ्रू हमने स्प्लिट कर रखा है तो रिजल्ट 0 में यहाँ पर उम्र जो अभी डेटा है वो मैप हो जाएगी। लास्ट नेम में मैं ये वाली टेस्ट वाली डेटा को मैप कर दूंगा। एड्रेस अगर आप कैप्चर कर रहे हो तो ठीक है, फोन नंबर हम लोग कैप्चर कर रहे थे, फोन नंबर की डिटेल्स यहाँ पर होगी तो मैं फोन नंबर भी एक बार के लिए ले लेता हूँ और इसको हम लोग सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट कर देंगे। तो जब आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो जो मैंने टेस्ट मीटिंग एक बनाई हुई है इसके रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अभी आप क्या देख रहे हैं, रजिस्ट्रेंट्स आपके 0 हैं, बट जैसे ही आप वहां से जो है इन्फॉर्मेशन को सेंड करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और उनको जो है वो आप फर्दर चाहे तो एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने मैप कर दिया है। नाउ यू जस्ट हैव टू सेव दिस, ठीक है, और ये वाला जो आपका ऑटोमेशन है ये बिल्ड हो गया है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर सारी चीजें, तो आप समझ भी सकते हैं कि कौन सा एक्शन या कौन सा ट्रिगर जो है वो किस पर्पस के लिए। जैसे यहां से हमारा जो ये ऑटोमेशन है उसकी शुरुआत होती है, ट्रिगर क्या है, जैसे ही इंस्टामोजो के अंदर कोई नई सेल आएगी उसके बाद जो फर्स्ट एक्शन है दैट इज बेसिकली कि इंस्टामोजो से पेमेंट डिटेल्स जो है वो फेच होंगी और उसके बाद जो है एक और एक्शन होगा कि पैबली का जो अपना ऑपरेटर है वो टेक्स्ट को फॉर्मेट करेगा और उसके बाद जो एक्शन है वो ये होगा कि ये वाली जो डिटेल्स जो कैप्चर हुई हैं इन डिटेल्स के बेसिस में जूम के अंदर जो आपका मीटिंग पार्टिसिपेंट है वो रजिस्टर हो जाएगा। आई बिलीव आपको ये वाला भी ऑटोमेशन समझ में आ गया होगा कि ये ऑटोमेशन किस तरीके से बनाया जा सकता है। इसके अंदर हम लोगों ने जो पैबली के ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो सिनेरियो जो है वो ये है कि फॉर एग्जांपल गूगल शीट के अंदर ऑटोमेटिकली मेरे पास रेगुलर कुछ डेटा आती रहती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक गूगल शीट है और इसके अंदर कुछ जो डेटा है वो पॉपुलेट हो रही है, रोज जो है वो पॉपुलेट हो रही है और जैसे जैसे यहाँ पर जो और ज्यादा रोज आती जाएंगी वैसे वैसे ये जो डेटा है ये बढ़ती चली जाएगी। अब मैं ये चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर आए, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये मेरे ऑलरेडी एक जो ग्रुप मेरा बनाया हुआ है टेलीग्राम का उसके अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली चली जाए। लेट्स से ये कोई मेरी लीड की इंफॉर्मेशन है और मैं चाहता हूं कि जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है जहां पर मेरे मेंबर्स एडेड है, मेरी टीम एडेड है, वहां पर ये लीड की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली चली जाए सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ दैट। तो अगर ये मेरी रिक्वायरमेंट, इसको किस तरीके से हम लोग सेटअप करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, इसी को हम लोग देखने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो सीधे हम लोग आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के ऊपर और हमें पता है कि दो जो एप्लीकेशन जिनको हमें इंटीग्रेट करना है, एक एप्लीकेशन हमारी गूगल शीट, तो गूगल शीट के अंदर जो इवेंट है रो का ऐड होना वो एक तरीके से ट्रिगर की तरीके से डिफाइन होगा और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम लोग जो है वो एक्शन को करने वाले। तो मैं क्रिएट वर्कफ्लो के ऊपर जाऊंगा और यहां पर मैं मेंशन कर दूंगा गूगल शीट टू टेलीग्राम। यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, मैंने यहां पर गूगल शीट टू टेलीग्राम जो है उसको मेंशन कर दिया है। हमारा वर्कफ्लो का जो नेम है वो डिफाइन हो गया। अब हमें यहाँ पर जो ट्रिगर है वो डिफाइन करना है। तो ट्रिगर की जो एप्लीकेशन है दैट इज बेसिकली गूगल शीट। मैं गूगल शीट यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा और तो जो हमारा एक्चुअल ट्रिगर इवेंट होगा दैट इज न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। तो जैसे ही हमारे गूगल शीट में कोई रो ऐड होगी उसको हम लोग ट्रिगर बनाना चाहते हैं तो हमें गूगल शीट को कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर पैबली के साथ। तो उसके लिए हमें यहाँ पर वापस आना है, आपको एक्सटेंशंस में जाना है, आपको गेट एड ऑन्स में जाना है और यहाँ पर आपको पैबली कनेक्ट जो है उसको टाइप कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ पैबली कनेक्ट वेबहुक्स, तो आप इसको टाइप करेंगे और पैबली कनेक्ट वेबहुक्स जो है इसको आपको इंस्टॉल कर दें। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको पैबली कनेक्ट वेबहुक्स जो है वो दिखाई देगा। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है सिंपली आपको इसको रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद अगर आप वापस आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकेंगे पैबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको दिख रहा है। इसके बाद आपको इनिशियल सेटअप के ऊपर जाना है और इनिशियल सेटअप के ऊपर जाने के बाद आप की जो स्प्रेडशीट है वो आप देख लीजिएगा, वही स्प्रेडशीट आपकी सेलेक्टेड हो। जैसे यहाँ पर शीट 1 है तो शीट 1 यहाँ पर सेलेक्टेड है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेबहुक यूआरएल जो है वो मेंशन करना है जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। मैं इसको कॉपी करूंगा, वापस मैं यहाँ पर आऊंगा, अपना वेबहुक यूआरएल जो है वो मेंशन करूंगा। ट्रिगर कॉलम इज डी, मेरा मैसेज यहाँ पर है तो मैं डी वाले को ट्रिगर कॉलम बना लूंगा और इसको हम लोग सबमिट कर लेंगे। अब आपको पता है कि जैसे हम लोग यहाँ से सेंड टेस्ट करेंगे वैसे ही हमारे पैबली प्लेटफॉर्म के अंदर, पैबली कनेक्ट प्लेटफॉर्म के अंदर हमें यहाँ पर जो वेबहुक रिस्पॉन्स में इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो मैं क्विकली एक बार यहाँ से सेंड टेस्ट करता हूँ। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई बट हमें सेंड टेस्ट करना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं उमर टेस्ट, जो हमारी ईमेल एड्रेस है, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और जो हमारा मैसेज है, वो पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है
वो हमारी अब हमें यहाँ पर जो है वो दिखाई देगी। आप देख सकते हैं शीट नेम हमारा शीट 1 था, रो इंडेक्स वॉज 2। रो इंडेक्स इज बेसिकली ये जो हमारा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारी रो इंडेक्स 2 है, ये रो इंडेक्स 1 है। तो इस तरीके से जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी वो रो इंडेक्स बढ़ता जाएगा, वो 3 हो जाएगी। बट इस पर्टिकुलर केस में जो हमने टेस्ट किया हुआ है वो रो इंडेक्स 2 से टेस्ट किया हुआ है, और बाकी नेम, मैसेज, ईमेल और कॉन्टेक्ट ये वाली इंफॉर्मेशन हमें यहां पर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिस्पांस को कैप्चर कर लिया। अब आगे हमें क्या करना है, हमें टेलीग्राम के अंदर एक एक्शन करना है जहां पर हमें मैसेज जो है वो भेजना है। तो मैं यहां से टेलीग्राम बॉट को यहां पर सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद हम लोग यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे सेंड अ टेक्स्ट मैसेज और रिप्लाई। मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ऑथेंटिकेशन हमें देना पड़ेगा, राइट। सो एड अ न्यू कनेक्शन है, यहाँ पर टेलीग्राम बॉट से आपको जो टोकन है वो यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर पूरी प्रोसेस दी हुई है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गो टू योर टेलीग्राम एप्लीकेशन और उसके बाद बॉट फादर आपको ओपन करना है और वहां पर न्यू बॉट आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको अपने बॉट को एक यूजर नेम प्रोवाइड करना है। देन यू हैव रिसीव्ड द मैसेज फ्रॉम बॉट फादर कंटेनिंग द टोकन। उस टोकन को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, फाइन। सो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आप टेलीग्राम डेस्कटॉप ओपन कर लें एंड यहाँ पर मेन्यू में चले जाएं, बॉट फादर आपका ओपन हो जाएगा और न्यू बॉट के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप न्यू बॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, सो ऑलराइट अ न्यू बॉट, हाउ आर वी गोइंग टू कॉल इट, मतलब आपको इसको एक नेम देना है। तो मैं यहाँ पर टेस्ट नेम 1 2 3 4 इस टाइप से मैं इसको नेम प्रोवाइड कर दूंगा। एंड देन उसके बाद आपको नाउ लेट्स चूज अ यूजर नेम फॉर योर बॉट, इट मस्ट एंड इन बॉट। ठीक है, मतलब यूजर नेम जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें जो है लास्ट में ऐसे बॉट होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी तरीके से कर देता हूं इसको, टेस्ट नेम 1 2 3 4 और अंडरस्कोर हम लोग इसको बॉट, ये हमारा जो यूजर नेम है वो हो गया। तो हमें हमारे टोकन को कॉपी करना है, तो मैं इसको एक बार के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं क्विकली इसको कॉपी कर लूंगा और वापस हम लोग यहाँ पर पैबली के ऊपर आ जाएंगे और हमारा जो टोकन है उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और अब हम लोग इसको सेव कर देंगे यहाँ पर, राइट। सो हमारा जो कनेक्शन है वो बन जाएगा। वापस हमें यहाँ पर आना है। नाउ यू नीड टू ओपन योर बॉट, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, आपको इसको ओपन करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट, फाइन। जैसे ही आपका स्टार्ट के ऊपर क्लिक होगा, नाउ यू हैव टू क्रिएट अ न्यू ग्रुप। मैं जैसे न्यू ग्रुप बना देता हूँ, टीम ग्रुप 1 2 3 4। यहाँ हम लोग केवल रैंडम नेम रख रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। और यहाँ पर मैं किसी को ऐड कर लेता हूँ एक बार के लिए। हमने अभी केवल एक ही मेंबर को ऐड किया हुआ है, फाइन। एंड जो हमारा बॉट है ना, इसको भी हमें ग्रुप में ऐड करना है, तो मैं ऐड ग्रुप कर दूंगा और जो हमारा बॉट है वो भी जो ग्रुप में है वो ऐड हो जाएगा, राइट। सो बॉट भी हमारा ग्रुप में ऐड हो चुका है। सो नाउ ये जो हमारा बॉट है जिसको अभी हम लोगों ने ऐड किया हुआ, इसे हमें एडमिन बनाना है। तो एक बार के लिए मैं मोबाइल एप्लीकेशन से चाहूँ तो इसको मैं एडमिन बना सकता हूँ। सो नाउ मैंने मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके इसको जो है वो एडमिन बना दिया यहाँ पर, साथ ही साथ मैंने एक और मेंबर्स को ऐड कर दिया। तो वापस हम लोग आएंगे तो अभी आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर हमारे पास जो एडमिन है वो यहाँ पर बना हुआ है, राइट। जो बॉट था हमारा वो एडमिन बन चुका है। नाउ वी विल कम बैक टू पैबली ओवर हियर और जो चैट आईडी है वो हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। जो हमारा टेक्स्ट मैसेज है, जो मैसेज जाएगा हमारा यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर, उसको हमें थोड़ा सा डिफाइन करना है। सो चैट आईडी में आप दो चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे जो भी आपका ग्रुप है जो हम लोगों ने भी बनाया हुआ था, अगर हम उसको वेब टेलीग्राम के ऊपर यूज कर रहे हैं तो हमें वहां से भी इस टाइप का एक नंबर मिल जाएगा जिसको हम चैट आईडी की तरीके से यूज कर सकते हैं। या फिर जो भी हमारा टारगेट चैनल है तो उसका जो चैनल यूजर नेम है वो हम इस फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग वेब टेलीग्राम में लॉग इन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वेब टेलीग्राम के अंदर लॉग इन करके रखा हुआ है और ये वाला जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया था इसमें अगर आप देखें तो ये जो हैश के बाद आपको दिख रहा है, दिस इज बेसिकली योर चैट आईडी। तो इस तरीके से आप अपनी चैट आईडी पिक कर सकते हैं। जो पूरा सेटअप हम लोगों ने किया है वो डेस्कटॉप वाले टेलीग्राम वर्जन के ऊपर कर दिया है, बट आप इसी तरीके से वेब वाले वर्जन में लॉगिन करके यहाँ पर जो आपके चैट आईडी है उसको आप पिक कर सकते हैं। चैट आईडी को पिक करने के बाद आप उसको यहाँ पर मेंशन कर दें एंड देन द टेक्स्ट मैसेज इज रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, हेलो टीम, हेयर इज द डिटेल। अब डिटेल में मेरे को नेम, ईमेल, मैसेज और फोन नंबर ये फॉरवर्ड करना है। तो नेम के आगे मैं डायनेमिकली ना यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर कर दूंगा, ये मेरा नेम हो जाएगा। इसी तरीके से ईमेल के आगे हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है वो भी मैं डायनेमिकली पिक कर लूंगा। ये नेम हो गया, ये ईमेल हो गया और इसी तरीके से ये हमारे लिए जो मैसेज है वो हो जाएगा। तो मैसेज में हमने मैसेज रख दिया और फोन नंबर में हम लोग यहाँ पर जो फोन नंबर है उसको डायनेमिकली मैप करा देंगे यहाँ पर जो हमारे पास लेबल्स हैं उनसे।
तो ये हो गया हमारा फोन नंबर, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैं लास्ट में थैंक्स जो है वो मेंशन कर दूंगा। बहुत सारी बाकी की भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बट ये रिक्वायर्ड नहीं है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी रिक्वायर्ड, वो ये 2 मेन इंफॉर्मेशन थी, और तीसरी हमारे पास पार्स मोड जो HTML है उसको आप HTML ही रखें, उसमें कुछ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। देन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। अब ऐसा करने से क्या होगा, तुरंत का तुरंत जो एक मैसेज है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है गूगल शीट वगैरह की वो हम लोगों ने वहां से पिक कर रखी है। तो अभी अगर आप देखें तो रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। टेलीग्राम ग्रुप ये वाला था हमारा, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। मैं क्विकली जाकर इसको चेक भी कर लूंगा। हमारा जो ग्रुप है आप देख सकते हैं, ये वाले ग्रुप के अंदर एक ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन आ चुकी। तो ये वाला जो हमारा ऑटोमेशन है वो प्रॉपरली सेटअप हो चुका है। सो नाउ इफ यू वांट टू टेस्ट इट इन रियल टाइम, उसके लिए आपको वापस गूगल शीट के ऊपर आना है, और एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर वापस अगर आप भरेंगे, एक और एंट्री अगर आप करेंगे, तो ये वाला जो ऑटोमेशन हम लोगों ने बनाया हुआ है वापस जो है वो एक्शन में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सटेंशंस में जाना है, और पैबली कनेक्ट वाला जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, आपको मेक श्योर करना है कि जो सेंड ऑन इवेंट है ना, ये ओके रहे। तभी जितनी बार भी यहां पर कोई नई जो रो है वो लिखी जाएगी, तभी आपकी इंफॉर्मेशन वहां पर जाएगी। मैं एक बार के लिए इसको रिफ्रेश करता हूं, और यहां पर मैं एक न्यू एंट्री मेंशन करता हूं। ये न्यू एंट्री हो गया। यहाँ पर हमने एक मेल मेंशन कर दिया, इसी तरीके से कॉन्टेक्ट, और इसको मैं सेम जो है वो यहाँ पर कॉपी कर लूंगा। अब अगर आप इसको वापस यहाँ पर मेंशन करते हैं, तो ये वाला जो हमारा पैबली वाला जो हमने ऑटोमेशन बनाया था ट्रिगर हो जाएगा, और आप देखेंगे तो एक और जो एंट्री है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपने कोई अपने टीम का ग्रुप बना रखा है, एक टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है, और किसी भी तरीके से उसके अंदर ऑटोमेटिकली मैसेजेस को भेजना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप उसको यूज करना चाहें तो उस लिंक के थ्रू आप उसको यूज कर सकते हैं। एक और तरीके के ऑटोमेशन को सेटअप करने की हम लोग कोशिश करेंगे। सिनेरियो कुछ इस टाइप का है कि अगर गूगल शीट के अंदर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ नेम, ईमेल और फोन नंबर, और हम ये चाहते हैं कि वो जो फोन नंबर गूगल शीट में मेंशन्ड है या उस गूगल शीट के अंदर ऑटोमेटिकली इस टाइप से जो इंफॉर्मेशन है वो रेगुलरली पॉपुलेट हो रही है, तो हम चाहते हैं कि इस फोन नंबर के ऊपर ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज जो है वो चला जाए। जैसे यहां पर कोई दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर मेंशन हो, उसका जो फोन नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सएप का एक ऑटोमेटेड मैसेज जो है वो चला जाए। अब इस टाइप के ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए हमारे पास जो ट्रिगर और जो एक्शन की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि वंस अ न्यू रो इज एडेड इन गूगल शीट, तो एक जो हमारी एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर ऑटोमेशन की बन जाएगी, वो एक एप्लीकेशन तो हमारी गूगल शीट बन जाएगी, और दूसरा जो हम लोगों को ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज भेजना है वो विद द हेल्प ऑफ हम लोग AI सेंसी का जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हम लोग भेजेंगे। सो जो दूसरी हमारी एप्लीकेशन है जिसमें एक्शन हम लोग या जिसके थ्रू हम लोग एक्शन को डिफाइन करेंगे, दैट इज बेसिकली AI सेंसी। तो यहां से सीधे हम लोग आ जाएंगे हमारे पैबली के डैशबोर्ड के ऊपर, पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड के ऊपर, और यहां पर हम लोग को ये जो हम लोगों ने भी कंडीशन डिफाइन करी इसको एज अ वर्कफ्लो सेटअप करना है, और प्रैक्टिकली इस पूरे ऑटोमेशन को हम लोग सेटअप करेंगे। तो यहां पर हम लोग हमारा जो वर्कफ्लो और ऑटोमेशन है उसको डिफाइन कर देंगे। हम लोग मेंशन कर देते हैं यहां पर गूगल शीट टू व्हाट्सएप ऑटोमेशन। व्हाट्सएप ऑटोमेशन आप अपने अकॉर्डिंग इसका नाम जो है वो रख सकते हैं। मैं इस पर्टिकुलर वर्कफ्लो को क्रिएट करूंगा, और उसके बाद हम लोगों को हमारा जो ट्रिगर और एक्शन है उसको डिफाइन करना है। तो हमारी जो ट्रिगर की एप्लीकेशन है दैट इज गूगल शीट्स, तो हम लोग यहां पर गूगल शीट सेलेक्ट कर लेंगे, और सो गूगल शीट को सेलेक्ट करने के बाद हमें हमारा जो ट्रिगर इवेंट है उसको हमें डिफाइन करना है। अब ट्रिगर इवेंट जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जैसे ही हमारी शीट में कोई इंफॉर्मेशन जो है वो पॉपुलेट होगी, यहां पर हम चाहेंगे कि एक ऑटोमेटेड मैसेज जो है वो चला जाए। तो जो ट्रिगर की कंडीशन है वो बेसिकली यहां पर जो रो ऐड हो रही है, अपडेट हो रही है, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे एज अ ट्रिगर। तो मैं वापस आ जाऊंगा, ट्रिगर इवेंट में हम लोग जाएंगे और न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो को हम लोग यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें गूगल शीट को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास वेबहुक URL है, इसको हमें कॉपी करना है और वापस आ जाना है शीट के ऊपर, और एक्सटेंशन में जाकर आपको यहाँ पर जो आपका पैबली कनेक्ट वेबहुक्स का एक एक्सटेंशन होता है उसको आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप सिंपली टाइप कर दीजिएगा पैबली कनेक्ट। यहाँ पर हम लोग पैबली कनेक्ट टाइप करेंगे, और ये वाला जो आपका एक्सटेंशन है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। वंस दिस एक्सटेंशन इज इंस्टॉल्ड, आपको वापस आना है एक्सटेंशन के ऊपर, और आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। उसके बाद आपको वापस एक्सटेंशन के ऊपर आना है, पैबली कनेक्ट वेबहुक्स के ऊपर जाना है, और इनिशियल सेटअप जो है उसको आपको ऑन करना है। अब इनिशियल सेटअप के थ्रू इस शीट की जो इंफॉर्मेशन है वो हम पैबली कनेक्ट के प्लेटफॉर्म के अंदर भेजने वाले हैं। तो जो वेबहुक है उसे हमें यूज करना है। जैसे ये वाला हमारा वेबहुक था, हमने इसको कॉपी कर लेना है और वापस आ जाना है, और यहाँ पर हम वेबहुक का URL जो है वो मेंशन कर देंगे। जो ट्रिगर कॉलम है वो फोन नंबर है हमारा, वो तो वो हो जाएगा हमारा C, उसको भी हम मेंशन कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे
सबमिट के ऊपर। अब हमने ये जो इनिशियल सेटअप है इसको कर दिया है। अब इस इंफॉर्मेशन को जो यहाँ पर हमने गूगल शीट में डाली हुई है, अगर हमें इसे पैबली को भेजना है ताकि पैबली कनेक्ट इसको फर्दर जो है वो आगे पुश कर पाए AI सेंसी के थ्रू व्हाट्सएप मैसेज के फॉर्म में, तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशन हमें सीधे पहले पैबली कनेक्ट में भेजनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें सेंड टेस्ट करना है। तो मैं सेंड टेस्ट करूंगा और वापस अगर मैं आऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वेबहुक का रिस्पॉन्स था उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉपुलेट होती हुई दिख जाएगी। सो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये एक इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि रो इंडेक्स 2 में जो इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पर ये रो इंडेक्स 2 था हमारे लिए। यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन थी, नेम में उमर था, ईमेल में test@gmail.com था और यहाँ पर फोन नंबर था। वो सेम इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको वो सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दिख रही है। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें एक एक्शन बनाना है कि हमें एक व्हाट्सएप का मैसेज जो है वो सेंड करना है विद द हेल्प ऑफ AI सेंसी। तो मैं AI सेंसी जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर और इसके थ्रू हमें क्या करना है, एक सेंड करना है टेम्पलेट मैसेज को और AI सेंसी को हम लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मेरा AI सेंसी के ऊपर यहाँ पर अकाउंट जो है वो बना हुआ है। अब कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस आ जाएं, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप। तो क्योंकि मेरा एग्जिस्टिंग कनेक्शन बना हुआ है तो मैं उसको ही सेलेक्ट कर सकता हूं, बट जब आप ऐड न्यू कनेक्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये आपसे API की जो है वो पूछेगा कनेक्शन करने के लिए, ये सेंसी को पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए आपको API की जो है वो यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी और वो मिलेगी आपको AI सेंसी के अंदर। मैनेज के अंदर आप जाएंगे, API की का ऑप्शन होता है और वहां पर जनरेट API की आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर वापस जाऊं तो यहाँ पर आप देखें मैनेज के ऊपर अगर आप जाएंगे और API की के ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपको API की मिलती है। इसको आप कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आप सेव कर देंगे तो आपका जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी एक कनेक्शन बना चुके हैं तो मैं सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब जो कैंपेन का नेम है, देखिए ये रिक्वायर्ड है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कैंपेन का नेम आपको डालना पड़ेगा। रिस्पेक्टिव मोबाइल नंबर जो है जिसके ऊपर आप व्हाट्सएप के थ्रू आप एक मैसेज का ऑटोमेशन फायर करेंगे, वो मोबाइल नंबर आप यहां से जो भी कैप्चर हुआ है उसको डायनेमिकली यहां से पिक कर लेंगे। यूजर नेम आप अपना मेंशन कर देंगे। अगर आपकी टेम्पलेट के अंदर कोई पैरामीटर्स हैं, AI सेंसी के ऊपर जब भी आप टेम्पलेट्स बनाते हैं तो उसके अंदर आप कुछ पैरामीटर्स रखते हैं ताकि डायनेमिकली वैल्यूज को वहां पर भेजा जा सके। तो अगर कुछ पैरामीटर्स हैं तो उन पैरामीटर्स को आप यहां पर डिफाइन कर देंगे। दैट्स इट। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो उस नंबर के ऊपर जो है वो व्हाट्सएप ऑटोमेशन जो है वो फायर हो जाएगा। बट जैसे आप यहां पर देख रहे हो कैंपेन नेम, तो आपका कैंपेन नेम जो है वो बना होना चाहिए और उसके अंदर जो मैसेज टेम्पलेट है जो भेजनी है आपको वो भी वहां पर होनी चाहिए, अलॉन्ग विद वो मैसेज टेम्पलेट आपकी अप्रूव होनी चाहिए। तो उसके लिए जब आप AI सेंसी के ऊपर आते हैं और यहां पर अगर आप जाएं टेम्पलेट मैसेज के अंदर, मैनेज के थ्रू टेम्पलेट मैसेज के अंदर, तो यहां पर आप देखेंगे बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो ऑलरेडी दी हुई हैं। लेट्स से आपको कुछ मैसेज भेजना है तो अगर मैं मार्केटिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लूं, हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लूं क्योंकि जो हमारी टेम्पलेट की कैटेगरी है वो मार्केटिंग में फॉल होगी, यूटिलिटी और ऑथेंटिकेशन में नहीं। टेम्पलेट का नेम जैसे मैं अगर यहाँ पर रखना चाहूँ टेस्ट टेम्पलेट नेम तो वो आप रख सकते हैं यहाँ पर। टेम्पलेट का टाइप हो गया टेक्स्ट और टेम्पलेट की हेडर ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे जैसे ऑफर तो वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिख रहा है, अगर नहीं आप मेंशन करेंगे तो कोई बात नहीं। टेम्पलेट का फॉर्मेट है, जैसे मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँ हाय वी आर स्टार्टिंग अवर बैचेस फ्रॉम 12th नवंबर। लेट्स से कुछ रैंडम सा ही हम लोग मेंशन कर देते हैं। एंड इफ वी वांट टू पुट सम कॉल टू एक्शन ओवर हियर, लेट्स से अगर हमें किसी को किसी URL के ऊपर रिडायरेक्ट करना है तो मैं यहाँ विजिट वेबसाइट कर देता हूँ या गेट ऑफर कर देता हूँ। ये कॉल टू एक्शन आप यहाँ पर मेंशन कर दें और जो भी आपका जो URL है जिसके ऊपर आप यूजर को लेकर जाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। तो इस तरीके से आप इसको सबमिट करेंगे तो आपकी जो टेम्पलेट है ना ये पहले अप्रूवल के लिए जाएगी, तो विद इन सेकेंड्स ये अप्रूव हो जाती है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो जब ये अप्रूवल के लिए जाएगी तो आपको यहाँ पर पेंडिंग पे आकर चेक करना है। यहाँ पर आपको टेम्पलेट दिखाई देगी कि वो पेंडिंग है। जैसे ही आप सिंक स्टेटस पे करेंगे विद इन सेकंड्स ना ये टेम्पलेट आपकी अप्रूव हो जाएगी अगर आपने कुछ गड़बड़ी नहीं करी होगी। यहाँ पर अगर मैं अप्रूव पे देखूं तो एक बैच नाम की जो टेम्पलेट है वो हम लोगों ने ऑलरेडी अप्रूव करा के रखी हुई है और इसके अंदर जो मैसेज है वो क्या है, हेलो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू बैच फ्रॉम 12th में, थैंक्स, और यहाँ पर एक फुटर में इंफॉर्मेशन है, देन देयर इज अ कॉल टू एक्शन। तो एक सिंपल सा टेम्पलेट हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से ही AI सेंसी के अंदर बनाकर रखा है। अब इस टेम्पलेट के बेसिस पर एक कैंपेन हम लोगों को बनाना है। तो वापस हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर कैंपेन्स के अंदर, लॉन्च के ऊपर आपको जाना है और API कैंपेन आपको सेलेक्ट करना है और कैंपेन का नेम जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ न्यू टेस्टिंग कैंपेन। ठीक है, इस टाइप से मैं डाल देता हूं यहाँ पर न्यू टेस्टिंग कैंपेन। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मैसेज है, जिन भी लोगों को आप भेज रहे हैं उसके पर्पस के अकॉर्डिंग आप अपना कैंपेन नेम जो है वो रख सकते हैं। यहाँ पर केवल पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट योर टेम्पलेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट। तो जो हम लोगों ने टेम्पलेट अप्रूव कराई थी वही टेम्पलेट हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उस टेम्पलेट का जो नाम था वो बैच था, ठीक है, और यहाँ पर आपको उसका प्रीव्यू जो है वो भी दिख जाएगा। अब क्या करना है आपको, आप
इसको जो आपका कैंपेन है ना उसको सेट लाइव करना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कैंपेन लाइव होना चाहिए। जैसे अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो ये वाला हमारा जो कैंपेन है स्टॉप्ड है, ठीक है। ये वाला जो हमारा कैंपेन है ये लाइव है। तो आप देख रहे हैं न्यू टेस्ट वाला जो हमारा कैंपेन है एक वो लाइव है। तो हम चाहें तो इस वाले कैंपेन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले कैंपेन के अंदर जो भी हमारे टेम्पलेट मैसेज यूज हो रहा है उसको भी हम लोग सेंड कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर रिस्पेक्टिव हमारे फील्ड्स ऐड होती जाएंगे और उनके अगेंस्ट जो भी नंबर होगा उनके ऊपर ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप से मैसेज चला जाएगा। सो वापस हम लोग आ जाएंगे पैबली के ऊपर। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें मैप करनी है वो हमें मेंशन करनी है। लेट्स से हमारा जो कैंपेन नेम था वो हम यहाँ से वापस उठा लेते हैं। एक बार ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे न्यू टेस्ट था आपका कैंपेन का नेम, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा न्यू टेस्ट को, और यहाँ पर हम लोग न्यू टेस्ट को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। रिफ्रेश जो है इसको आप हटा दीजिएगा। न्यू टेस्ट आपका कैंपेन नेम हो गया। और जो मोबाइल नंबर है ना आपका, ये आपको डायनेमिकली पिक करना है यहाँ से, ठीक है। तो फोन से हमारा जो मोबाइल नंबर है पिक हो गया है। प्लस मैंने आगे लगा दिया है सो दैट ये हमारा कंट्री कोड के साथ प्लस जो है वो आ जाए, +91 इस तरीके से, ठीक है। यूजर नेम में हमारा जो नेम है वो चला जाएगा, जैसे नेम में जो यूजर नेम था। बाकी की चीजें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेम्पलेट के अंदर मैंने कोई पैरामीटर भी नहीं यूज किया हुआ था। यहाँ पर जो अभी आप लोगों ने टेम्पलेट देखी थी, मैं मैनेज में जाकर वापस आपको अप्रूवल में वो टेम्पलेट दिखाता हूँ। इसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं यूज है। वहीं पर अगर आप दूसरी एक टेम्पलेट देखें तो यहाँ पर पैरामीटर्स यूज है। जैसे ये 1 करके पैरामीटर यूज किया गया है, 2 करके पैरामीटर यूज किया गया है। तो इसके अगेंस्ट हमें कोई वैल्यू जो है वो पुश करनी होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज को सिंपल रखा है सो दैट आप प्रोसेस को समझ सके किस तरीके से ऑटोमेशन किया जा सकता है व्हाट्सएप मैसेज का। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन गूगल शीट के अंदर है तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली। नाउ विल क्लिक ऑन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, विच मीन्स कि ये वाले नंबर के ऊपर एक व्हाट्सएप का जो ऑटोमेशन है वो फायर हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जैसे मैं अगर आपको वापस कैंपेन की थोड़ी सी एनालिटिक्स दिखाऊं, जैसे कैंपेन पे वापस आ जाएं, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि एक ऑडियंस है और एक मैसेज डिलीवर हुआ है, तो इसी तरीके से एक और मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाएगा। थोड़ी सी एनालिटिक्स भी आपको पता चलेगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर, बट ये यहाँ पर सक्सेसफुल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको रिस्पॉन्स दिखाई देगा उसमें भी आप देख लीजिएगा कि ये सक्सेस है या नहीं है। यहाँ पर ये जो सक्सेस है इसकी वैल्यू ट्रू हो चुकी है, ठीक है। सो ये जो हम लोगों ने ऑटोमेशन सेटअप किया है उसकी वजह से इस मोबाइल नंबर के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा, व्हाट्सएप का मैसेज। और अगर हम वापस आके यहाँ पर देखें तो अभी आप देख रहे हो, अभी यहाँ पर एक ऑडियंस थी, अगर अभी आप देखें तो 2 ऑडियंस है और 2 मैसेजेस जो हैं वो सेंड हुए। मैं मोबाइल में भी एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। मैंने मोबाइल में भी एक बार यहाँ पर जो है वो, तो यहाँ पर मेरे पास मोबाइल में भी वो मैसेज आ चुका है। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पर लगा दूंगा सो दैट आप समझ सकें किस टाइप से मोबाइल के ऊपर मैसेज आए। सो नाउ एवरी टाइम अ पर्सन और अ डिटेल इज एडेड इनटू गूगल शीट। अब वो ऑटोमेटिकली भी हो सकती है, वो मैनुअली भी हो सकती है। अगर इस गूगल शीट में कोई डेटा अपडेट होगी तो बिकॉज हेयर इज वन सेटिंग विच इज सेंड ऑन इवेंट। जैसे ही मैं इस सेंड ऑन इवेंट को ऑन करूंगा, जैसे ही यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड होगी, वैसे ही क्योंकि ये ऑटोमेशन ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, उसी तरीके से ये वाला ऑटोमेशन जो है वो फायर होगा और जो मैसेज जाना है उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वो चला जाएगा। सो इस तरीके से जो हम लोगों ने केस लिया था कि किस तरीके से अगर आपके पास गूगल शीट में कोई नंबर्स हैं, कोई इंफॉर्मेशन है, वो रेगुलरली पॉपुलेट हो रहे हैं, तो किस टाइप से आप ऑटोमेटेड मैसेज व्हाट्सएप का यूजिंग एआई सेंसी वहां पर सेंड कर सकते हैं। हम लोग वूकॉमर्स बेस्ड एक ऑटोमेशन को देखने वाले। गाइस सिनेरियो ये है कि अगर हमारी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि वूकॉमर्स के ऊपर बनी हुई है और उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी भी तरीके से अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप के ऊपर ये चीज एज अ नोटिफिकेशन हमको तुरंत पता चल जाए। एग्जाम्पल के तौर पर लेट से यहाँ पर हम हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं जो कि वूकॉमर्स के ऊपर बनी हुई है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है और अभी जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो 1 है, मतलब एक प्रोडक्ट जो है वो अभी स्टॉक में है। एज सून एज कोई भी पर्सन इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ये आउट ऑफ स्टॉक चला जाएगा। अब मुझे एज अ वेबसाइट ओनर या एज अ ब्रांड ओनर कैसे पता चले कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया? तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इमीडिएटली मेरे व्हाट्सएप फोन नंबर के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए, एक मैसेज आ जाए कि भाई ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, तो मैं उसको तुरंत जो है वो ठीक कर लूंगा, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर लूंगा। तो इसी चीज को सेटअप करने की हम लोग कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैबली कनेक्ट। तो अब पैबली के अंदर हम लोगों को 2 एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहली हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो होगी वूकॉमर्स की एप्लीकेशन, जिसमें बेसिकली हम लोग ट्रिगर को डिफाइन करेंगे और एक्शन हम लोग करवाएंगे एआई सेंसी की मदद से, जिसकी मदद से जो हमारी टेम्पलेट है उसको हम लोग सेंड करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। तो चलिए इस ऑटोमेशन को सेटअप करते हैं हम लोग। तो सिंपली मैं आ जाऊंगा यहाँ पर पैबली के ऊपर, मुझे क्रिएट वर्कफ्लो करना है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा वूकॉमर्स
टू व्हाट्सएप, और साथ ही साथ मैं लिख देता हूं आउट ऑफ स्टॉक ऑटोमेशन, सो दैट मैं पहचान सकूं कि ये ऑटोमेशन किस लिए। इसको मैं क्रिएट करूंगा और यहां पर हम लोग फिर हमारी जो एप्लीकेशन है, ट्रिगर की एप्लीकेशन, दैट इज वूकॉमर्स, उसको हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं वो वूकॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर हो रहे हैं। ट्रिगर इवेंट में हमें प्रोडक्ट अपडेट जो है उसको सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट अपडेटेड हमारा ट्रिगर इवेंट होगा। अब वेबहुक यूआरएल को हमें हमारे वूकॉमर्स के अंदर जो है वो इंटीग्रेट करना है, सो दैट वूकॉमर्स के अंदर से जो इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर पैबली कनेक्ट के अंदर ला सकें। मैं इस वेबहुक यूआरएल को कॉपी करूंगा यहाँ से और सीधे हमें जाना है हमारी वेबसाइट के बैकएंड के अंदर, और आपको वूकॉमर्स के अंदर आ जाना है, यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर। ये सेम प्रोसेस जो है वो यहाँ पर मेंशन्ड भी है स्टेप बाय स्टेप, सो यू कैन फॉलो दिस थिंग आल्सो इफ यू वांट। वापस आ जाएंगे हम लोग हमारी वूकॉमर्स वेबसाइट के बैकएंड में, और यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस वाले सेक्शन में, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा वेबहुक्स। वेबहुक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको न्यू वेबहुक जो है वो क्रिएट करना है। ऐड वेबहुक आप क्लिक करेंगे, नेम रख देते हैं हम लोग आउट ऑफ स्टॉक, स्टेटस जो है एक्टिव रहेगा, टॉपिक इज प्रोडक्ट अपडेट या प्रोडक्ट अपडेटेड, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। डिलीवरी यूआरएल हमारा वही होगा जो हमने यहाँ से कॉपी किया, इसको आपको कॉपी करना है, यहाँ पर वापस लाना है, और यही आपका डिलीवरी यूआरएल जो है वो होने वाला है। सीक्रेट को आपको छोड़ देना, बाकी किसी भी चीज को आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप सेव वेबहुक के ऊपर क्लिक करेंगे। सो अभी आप देख सकते हैं आपका जो वेबहुक है वो प्रॉपरली जो है वो अपडेट हो चुका है। मैं वापस आऊंगा पैबली के ऊपर और रिकैप्चर हम लोग करेंगे वेबहुक रिस्पॉन्स को। सो अब मैं यहाँ पर जो हम लोगों ने ट्रिगर को डिफाइन किया है, मैं उस ट्रिगर को इनिशिएट करूंगा। एक बार के लिए मैं वापस आऊंगा यहाँ पर, सो दैट हमें जो रिस्पॉन्सेज हैं वो वहां पर पैबली कनेक्ट के अंदर मिल सके, कैप्चर हो सके। तो मैं इसको ऐड टू कार्ट करूंगा और इसको मैं आउट ऑफ स्टॉक ले जाने की कोशिश करूंगा। मैं व्यू कार्ट करूंगा यहाँ पर और प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं हम लोग, और यहाँ पर मैं एक डमी ऑर्डर जो है वो प्लेस करूंगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पर डमी ऑर्डर प्लेस करेंगे, अगर मैं इसको वापस रिफ्रेश करूं और मैं वापस यहाँ पर आता हूं, जो हमारा प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर हमें वापस आना है। इसको वापस हम लोग एक बार के लिए रिफ्रेश करेंगे, सो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये एम्प्टी अब आपको दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्टॉक 1 था वो अब यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। मैं वापस पैबली के ऊपर आऊंगा और तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जो हमारा वेबहुक का रिस्पॉन्स कैप्चर हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉक स्टेटस आउट ऑफ स्टॉक है। तो एवरी टाइम कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जाएगा उसका जो स्टॉक स्टेटस है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। अब इसी के बेसिस पर हम लोग पैबली के अंदर एक इनबिल्ट जो हमारा फंक्शन है उसको हम यूज करेंगे, दैट इज फिल्टर, राइट। सो यहाँ पर हम लोग फिल्टर यूज करेंगे सो दैट जो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सेस कैप्चर हो रहे हैं और हम लोग यहाँ पर स्टॉक स्टेटस जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। सो इफ द स्टॉक स्टेटस इज आउट ऑफ स्टॉक, हमें इसी तरीके से मेंशन करना है जिस तरीके से यहाँ पर कैप्चर हुआ है, राइट। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें सो आउट ऑफ स्टॉक जिस तरीके से कैप्चर हुआ है वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सो इफ द स्टॉक स्टेटस इज आउट ऑफ स्टॉक, तो उसके बेसिस पे फिर हमें एआई सेंसी एप्लीकेशन को यूज करके हमारी जो एक्शन है उसको डिफाइन करना है। तो मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट कर दूंगा सो दैट वी कैन सी कि इससे जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो ट्रू है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टेटस सक्सेसफुल है और जो मैसेज है वो कंडीशन इज ट्रू, मतलब यहाँ पर जो रिस्पॉन्स कैप्चर हुआ है उसमें अगर हमने इस बेसिस पे फिल्टर लगाया है तो कंडीशन हमारी ट्रू हुई है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, हमें एक मैसेज जो है वो सेंड करना है विद द हेल्प ऑफ एआई सेंसी हमारे नंबर के ऊपर। सो इसके लिए एआई सेंसी के अंदर आपकी जो मैसेज टेम्पलेट है जिसको आपको भेजना है वो अप्रूव होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका जो कैंपेन है वो बना हुआ होना चाहिए। तो वो भी मैंने करके रखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग मैसेज टेम्पलेट्स के ऊपर जाएंगे जो हमारी टेम्पलेट मैसेजेस हैं, और यहाँ पर अप्रूव में अगर आप आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने एक मैसेज टेम्पलेट को अप्रूव करा के रखा हुआ है। हेलो प्रोडक्ट आईडी या प्रोडक्ट नेम आप रख सकते हैं, 1 इज द पैरामीटर, और इसमें हम लोग डायनेमिकली जो भी प्रोडक्ट हमारा आउट ऑफ स्टॉक जाएगा उसकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुश करेंगे, इज नाउ आउट ऑफ स्टॉक, थैंक्स। तो इस पर्टिकुलर मैसेज को मुझे भेजना है सो दैट कोई भी मैसेज जो आप एआई सेंसी के थ्रू अपने व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेजना चाहेंगे उसको पहले अप्रूव होना पड़ेगा। तो हम लोग इसको अप्रूव करा लेंगे पहले, उसके बाद सिंपली आपको कैंपेन के ऊपर जाना है, लॉन्च के ऊपर जाना है, एपीआई कैंपेन सेलेक्ट करना है, कैंपेन का नाम डालना है और जो आपकी टेम्पलेट थी उस टेम्पलेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने जो टेम्पलेट बनाई थी उसका नाम आउट ऑफ स्टॉक था, उस टेम्पलेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेट लाइव कर देना है। सो आपका कैंपेन ना इस टाइप से जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक कैंपेन। इसी कैंपेन के बेसिस पर जो आपकी मैसेज की टेम्पलेट अप्रूव हुई है उसको आपको फायर करना है विद द हेल्प ऑफ पैबली एंड एआई सेंसी। तो यहाँ पर मैं वापस आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं एआई सेंसी जो है वो सेलेक्ट करूंगा और एआई सेंसी के लिए जो हमारा एक्शन इवेंट होगा वो सेंड टेम्पलेट मैसेज होगा,
आपको कनेक्ट के ऊपर जाना है, ऐड न्यू कनेक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आप इसको पहली बार करने जाएंगे तो आपसे ऐड न्यू कनेक्शन मांगेगा और यहाँ पर आपको एपीआई की जो है वो मेंशन करनी। एपीआई की आपको एआई सेंसी के अंदर मैनेज एंड देन एपीआई की एंड देन जनरेट एपीआई की के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं मैनेज में जाऊंगा, एपीआई की में जाऊंगा, यहाँ आपको एपीआई की जिसको बेसिकली आप लोग यूज कर सकते हैं, बट मेरे केस में हमने ऑलरेडी कनेक्शन बना के रखा हुआ है, सो मैं सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन बना लूंगा। अगर आपने नहीं बनाया तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हुए उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। तो मैं सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन करूंगा, मैं सेव करूंगा और उसके बाद जो हमारा एक्शन है उसको प्रॉपर्ली हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। हमारा एक्शन में जो कैंपेन नेम है वो हम लोग यहां से सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारा जो कैंपेन नेम है वो क्या होने वाला है। सो आउट ऑफ स्टॉक कैंपेन इज द कैंपेन नेम। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, यहां से वापस आ जाएंगे, हमारा कैंपेन नेम इज आउट ऑफ स्टॉक कैंपेन नेम। ये जो रिफ्रेश यहां पर आ रहा है इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ पर। सो उसके बाद मैं यहाँ पर अपना ही मोबाइल नंबर जो है उसको मेंशन कर दूंगा, क्योंकि मुझे कोई लिस्ट या कोई सेट ऑफ लोगों को नहीं भेजना है। सो मैं यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है उसको मेंशन कर दूंगा। यूजर नेम में मैं लेट्स से उमर मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। एंड देन सोर्स टैग्स इनकी हमें जरूरत नहीं। टेम्पलेट पैरामीटर इज बेसिकली जब हमने यहाँ पर जो हमारी मैसेज टेम्पलेट बनाई थी, अगर आप इस टेम्पलेट को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। सो दिस इज बेसिकली पैरामीटर। यहां पर डायनेमिकली हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं लेट्स से कि यहां पर डायनेमिकली हमारे जो प्रोडक्ट का नेम है जो आउट ऑफ स्टॉक हुआ है वो यहां पर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं वापस आ जाऊंगा यहां पर और टेम्पलेट पैरामीटर में हम लोग यहां से जो हमारा प्रोडक्ट का नेम था वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर। आप चाहे प्रोडक्ट का जो यूआरएल होता है सिलेक्ट करके वो कर लें। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि डायनेमिकली आप कौन सी चीज यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम जो है मोबाइल फोन वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। इन केस अगर आपकी टेम्पलेट में एक से ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं तो सिंपली आपको कॉमा लगा लगाकर उन पैरामीटर्स को डायनेमिकली यूज करते जाना है, बट मेरे केस में एक ही पैरामीटर तो मैं इसको यूज कर लूंगा। बाकी मुझे किसी भी चीज को सेटअप करने की यहाँ पर जरूरत है नहीं। मैं सिंपली सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करूंगा तो आई कैन सी कि जो भी मैंने ऑटोमेशन सेटअप किया है वो ट्रिगर हो जाएगा और एक मैसेज जो है वो मेरे मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। सो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर, सो दैट आप समझ जाएं कि किस टाइप से जो मैसेजेस हैं वो आ रहे हैं। एक मैसेज मैंने पहले टेस्ट किया हुआ था उसका आ रहा था और उसके बाद ये वाला मैसेज जो हमने अभी भेजा हुआ है वो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है और प्रोडक्ट आईडी के बाद जो मैंने डायनेमिक वैल्यू भेजी थी वो भी आ रही। अब सिंपली आपको इस पर्टिकुलर ऑटोमेशन को सेव करके रख लेना है। ये वाला हमारा जो ऑटोमेशन है वो सेव हो गया है। सो एवरी टाइम जो हमारा ये वूकॉमर्स का स्टोर है इसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक जाएगा तो हमें एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो हमने मेंशन किया हुआ है। हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑटोमेशन को सेटअप करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैबली कनेक्ट। अब जो सिनेरियो वो हम इस तरीके से मान के चलते हैं कि आप एक फेसबुक एड्स मार्केटर हैं और आप फेसबुक एड्स को यूज करके बहुत सारी लीड्स को जनरेट कर रहे हैं और आपको पहले ही पता है कि किस तरीके से जो लीड्स आप जनरेट करते हैं उनको आप अपनी गूगल शीट के अंदर ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैबली कनेक्ट। वो एक काफी बेसिक सा ऑटोमेशन है और उसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो जो है वो बनाकर रखा हुआ है किस तरीके से अगर फेसबुक लीड फॉर्म के थ्रू कोई लीड्स आपके पास आती है तो किस तरीके से उसको आप गूगल शीट के अंदर ला सकते हैं। मान के चलते हैं कि यहां पर वो सारी लीड्स पॉपुलेट हो रही हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है नेम ईमेल फोन नंबर वो आपको यहां पर जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही है। बट जब आपकी सेल्स टीम उन लीड्स को कॉल करेगी, मान लिया यही शीट उन सेल्स टीम से भी शेयर्ड है, उसके ऊपर कॉल कर रही है तो यहां पर वो आपको कुछ स्टेटस अपडेट करके देते हैं कि ये वाली जो लीड है वो कन्वर्ट हुई, ये वाली जो लीड है ये नहीं कन्वर्ट हुई। बट ये वाले जो नेम ईमेल फोन नंबर वाले बंदे थे ये किस कैंपेन, किस एड सेट और किस एड के थ्रू आए थे ये आपको नहीं पता चलता है, क्योंकि आपके पास केवल बेसिक इंफॉर्मेशन है, नेम ईमेल फोन नंबर, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। अगर आप अपने फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड के अंदर चले जाते हैं तो वहां आपको ये पता चल जाता है कि किस पर्टिकुलर एड से कितनी लीड्स आई हैं। बट वो लीड ये चौथे नंबर वाली लीड थी या तीसरे नंबर वाली लीड थी या दूसरे नंबर वाली लीड थी, ये आपको फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड में नहीं पता चलता है, क्योंकि वहां पर केवल लीड का काउंट होता है कि इस पर्टिकुलर एड से आपको 2 लीड आई, इस पर्टिकुलर एड सेट से आपको 10 लीड आई, इस पर्टिकुलर कैंपेन से आपको 15 लीड आई। इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, ना कि ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो ये 15 लीड्स आई हैं उनके नाम और जो ईमेल था और फोन नंबर था वो क्या था। वो जब इंफॉर्मेशन आप गूगल शीट के अंदर पुश करते हैं तो वो आपको यहां पर मिलती है, बट फिर भी कोई रिलेशन नहीं है फेसबुक एड्स के किस पर्टिकुलर कैंपेन से कितनी लीड्स आई और उनके नाम, ईमेल और फोन नंबर क्या थे। अगर हम इस चीज को यहां गूगल शीट में लाना चाहें तो हमारे लिए ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए ये वाला वीडियो फेसबुक मार्केटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए
जो लीड जनरेट करते हैं। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम नेम, ईमेल और फोन नंबर भी लेकर आए, और साथ ही साथ वो जो लीड फॉर्म जो सबमिट हुआ है वो किस कैंपेन के अंदर यूज हो रहा है, किस एड सेट के अंदर यूज हो रहा है और किस एड के साथ यूज हो रहा है, उस एड का नेम क्या है, या अगर हम आईडी पॉपुलेट कराना चाहें तो हम आईडी भी पॉपुलेट करा सकते हैं कि कैंपेन की आईडी क्या थी, एड सेट की आईडी क्या थी और एड की आईडी क्या थी। अब हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये वाला पर्सन जिसकी ये ईमेल आईडी है, ये फोन नंबर है, इस पर्टिकुलर कैंपेन से, इस एड सेट से, इस एड से आया था और ये कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो इस पर्टिकुलर एड से जो लोग आ रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस पर्टिकुलर कैंपेन से जो लोग आ रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आपके पास एक बिगर पिक्चर होगी चीजों को एनालाइज करने की। इसको सेटअप करने की कोशिश करेंगे हम लोग पैबली कनेक्ट की मदद से। तो सीधे आ जाएंगे हम लोग हमारे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड के ऊपर, क्रिएट वर्कफ्लो हम लोग को क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फेसबुक लीड एड्स टू गूगल शीट, और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हम ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ऑल इंफॉर्मेशन, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, ये टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कितने आपने यहाँ पर जो वर्कफ्लोज वगैरह बना रखे हैं, ताकि आप ना कंफ्यूज हो। यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे फेसबुक लीड एड्स, बहुत सारे और ऑटोमेशंस मैंने पहले भी बना रखे हैं इस कोर्स के अंदर, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो अपनी ऐप है फेसबुक लीड एड उसको सेलेक्ट कर लिया, जो हमारा ट्रिगर इवेंट होने वाला है वो न्यू लीड होने वाली है। अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा, तो मैंने ऑलरेडी कनेक्शन बना रखा है, तो मैं सीधे सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन कर लूंगा। आपकी केस में आप ऐड न्यू कनेक्शन कर सकते हैं, कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स करेंगे, कुछ ऑथेंटिकेशन फेसबुक के साथ कनेक्शन को साइन इन वगैरह वो मांगेगा, वो आप दे देंगे, दैट्स इट, और आपका कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। हमारा ऑलरेडी कनेक्शन है, तो मैं सिंपली यहाँ पर जो सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उसको सेलेक्ट करके मैं सेव करके आगे बढ़ जाऊंगा। नाउ यहाँ से मुझे मेरा फेसबुक एड और जो मेरा लीड एड का फॉर्म है उसको मुझे सेलेक्ट करना है। अब आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो आपका लीड फॉर्म है ये लाइव होना चाहिए कैंपेन के थ्रू। अगर लाइव होगा तभी हम रियल टाइम में उस कैंपेन की इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर ला पाएंगे रिस्पॉन्सेस के अंदर पैबली कनेक्ट की मदद से। तो इस चीज को करने के लिए मैं एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जहां पर जो हमारे एड्स हैं वो चल रहे हैं। तो मैं अपना फेसबुक पेज और लीड एड फॉर्म का जो नेम है वो यहां से सेलेक्ट कर लूंगा क्विकली। नाउ मैंने इस चीज को सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको एक एंट्री करनी है सो दैट आप यहां पर जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको कैप्चर कर पाए। मैंने ऑलरेडी एक एंट्री कर रखी थी, इसलिए आपको ये रिस्पॉन्स यहां पर दिख रहा है। आपको किस तरीके से टेस्ट करना है, आपको यहां पर वापस जाना है और जो भी आपके एड्स चल रहे हैं उसके ऊपर आपको जाना है। लेट्स से मेरा ये वाला एड चल रहा है, इसके ऊपर मैं जाऊंगा। मैं यहां पर जो है वो शेयर के ऊपर क्लिक करूंगा। शेयर अ लिंक मुझे सेलेक्ट करना है, मतलब इसको बेसिकली मुझे एज अ लाइव एड जो है वो देखना है, इसलिए मुझे लिंक चाहिए। मैं इस लिंक को कॉपी करूंगा, यहां पर मैं आ जाऊंगा, यहां पर इसको मैं हिट करूंगा एक बार के लिए जो हमारा लिंक है, और यहां पर आपको जाना है शो एड के ऊपर। उसके बाद आप यहां पर नीचे आ जाएं और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो एड है वो आपको दिख रहा है। ये एक तरीके से डेमो एड आपको दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने केवल प्रीव्यू करके रखा है। आपको यहाँ पर जो भी आपका कॉल टू एक्शन है उसके ऊपर यहाँ पर जाना है और आपको बाकी की जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको फिलअप करके यहाँ पर फॉर्म को फिल कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म को फिल करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो दिखाई देगी। मैंने अभी पहले टेस्ट किया हुआ था इसलिए मुझे प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन है वो दिखाई दे रही है। बट आप जब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और वापस इस तरीके से जो है वो फॉर्म को फिल करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर जो है वो सारी की सारी चीजें दिखाई देंगी। तो हमें रिस्पॉन्स 2 के अंदर जो हमारा लेवल है ये फुल नेम, इसके अंदर मुझे जो नेम की वैल्यू है वो एज अ टेस्ट दिख रही है, फिर test@gmail.com यहाँ पर दिख रहा है। मुझे यहाँ पर जो हमने डमी फोन नंबर डाल के एंट्री की थी वो दिख रहा है। बट साथ ही साथ जो मैं कैंपेन की बात कर रहा था आपसे वो आप यहाँ पर देखिए, कैंपेन का नेम आपको दिख रहा है, राइट। एड सेट का नेम आपको दिख रहा है और आपको यहां पर इसी तरीके से एड का नेम आपको दिख रहा है। तो इन सभी चीजों को हम लोग मैप कर सकते हैं आगे गूगल शीट के अंदर। तो सिंपली मैं वापस आ जाऊंगा और जो हमारा एक्शन है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा गूगल शीट। हम लोग यहां से गूगल शीट को सेलेक्ट कर लेंगे एंड एक्शन इवेंट इज बेसिकली एड न्यू रो। उसको सेलेक्ट करने के बाद वापस हम लोग कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। हमें नया कनेक्शन तो करना नहीं है, जो हमारा एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उसी को हमें यूज करना है और यहाँ पर वापस आ जाएंगे आप। तो यहाँ से मैं अपनी स्प्रेडशीट और जो हमारी शीट है उसको सेलेक्ट कर लूंगा जो हम लोगों ने बना रखी है। ये हमारी स्प्रेडशीट है, इसको मैं कॉपी करूंगा और जो हमारी शीट है उसका नाम शीट 1 है, इसको हम लोग ले लेंगे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम इसके अंदर जो डेटा है उसको मैप करा सकें। सो नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी स्प्रेडशीट और शीट सेलेक्ट हो गई। अब नेम के अंदर हमें क्या भेजना है वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे। जैसे नेम के अंदर हम यहाँ
यहाँ पर जो है अपना नेम वाला जो लेबल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये हमारे नेम वाला लेबल है। ईमेल में हम लोग अपने ईमेल वाला लेबल सेलेक्ट करके डायनामिकली वैल्यू को पुश कर देंगे। फोन नंबर में हम फोन नंबर वाला सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और कैंपेन नेम के अंदर हम लोग कैंपेन नेम जो है हमारा वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये रहा हमारा कैंपेन नेम, वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम जो हमारा एड सेट का नेम है उसको भी हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एड सेट का नेम, हियर इट इज, ये हमारे एड सेट का नेम हो गया। इसी तरीके से जो हमारे एड का नेम है उसको भी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, तो हमारे एड का नेम भी हो गया। अब मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करूंगा तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर कैप्चर हुई थी वो सेम इंफॉर्मेशन को हम लोग गूगल शीट के अंदर भेज पाएंगे, राइट। सो मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करता हूं, एंड यहां पर अगर आप रिस्पांस देखेंगे तो प्रॉपर्ली आपको दिखाई देगा कि एक रो जो है वो अपडेट हो चुकी है और 6 कॉलम्स के अंदर डेटा राइट करी गई है, 6 सेल्स को जो है वो अपडेट किया गया है। तो मैं अगर यहां पर वापस आऊंगा तो यू कैन इजिली फाइंड आउट कि अब आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं। अब आपकी सेल्स टीम क्या करेगी, जैसे यहां पर स्टेटस का कॉलम है और यहां पर ये कन्वर्ट हुआ या नहीं ये मेंशन कर देंगे। अगर यहां पर जैसे यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं ये कन्वर्ट हुआ है नहीं, तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि किस एड सेट और किस कैंपेन नेम से एक्चुअल जो लीड्स हैं वो आ रही हैं और उनमें से कितने जो कन्वर्जन्स हैं वो हो रहे हैं। सो फेसबुक मार्केटर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑटोमेशन है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एड्स को और बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करने के लिए और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को बनाने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ऑटोमेशन हम लोग सेटअप करने वाले हैं और ये वाला वीडियो फेसबुक एड मार्केटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि अभी तक अगर आपको अपनी फेसबुक एड्स कॉपीज को लिखवाना होता था चैट जीपीटी से, तो नॉर्मली आप चैट जीपीटी के अंदर लॉगिन करते थे और वहां पर आप अपना प्रॉम्प्ट जो है वो डालते थे और उसके बेसिस पर आपको कुछ एड कॉपीज मिल जाती थी, उनको आप यूज कर लेते थे जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ऑटोमेटेड वे में हम ये चाहते हैं कि अगर हमें कुछ फेसबुक एड कॉपीज लिखवानी है सो सिंपली हम इस पर्टिकुलर गूगल शीट के ऊपर आ जाएं और यहाँ पर बस हम हमारा जो टॉपिक है वो मेंशन करें और टॉपिक मेंशन करते ही मुझे यहाँ पर जो है वो एड कॉपीज मिल जाएं। तो रेगुलर बेसिस पर अगर मुझे किसी सेकंड टॉपिक के ऊपर कोई एड कॉपी लिखवानी है चैट जीपीटी को यूज करके, तो सिंपली मैं यहाँ पर टॉपिक जो मेंशन करूं और मुझे यहाँ पर एड कॉपी मिल जाए। इसी तरीके से कोई नया टॉपिक अगर मेरे दिमाग में आता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वेलरी ब्रांड के लिए अगर मुझे कोई एड कॉपी लिखवानी है, सो एज सून एज आई एड अ न्यू टॉपिक ओवर हियर, यहाँ पर ऑटोमेटिक वे में एक एड कॉपी जो है वो जनरेट हो जाए, एंड दिस इज एक्चुअली एन ऑटोमेशन। तो सो इसको किस तरीके से हम लोग पैबली कनेक्ट की मदद से करने वाले हैं इसको हम लोग देखेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट प्रैक्टिकल वे में। सो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी बना रखा है केवल आपको समझाने के लिए कि वंस यू विल ऐड योर टाइटल और आइडियाज इनटू गूगल शीट, यूजिंग गूगल शीट चैट जीपीटी विल राइट सम कंटेंट फॉर यू एंड दिस विल बी ऑटोमेटिकली रिटर्न इनटू गूगल शीट का नया वाला कॉलम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये वाला ऑटोमेशन हम लोगों को सेटअप करना है और यहाँ पर बीच में हम लोगों को पैबली को यूज करना है। सो पैबली को हम लोग सबसे पहले गूगल शीट से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद चैट जीपीटी के थ्रू हम लोग जो है अपनी एड कॉपी लिखवाकर वापस जो रिस्पॉन्स है उसको गूगल शीट के अंदर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रिगर और एक्शंस को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो जैसे ही यहाँ पर कोई नया टॉपिक आएगा दैट विल बी अ ट्रिगर और यहाँ पर 2 एक्शंस हो रहे हैं। एक तो चैट जीपीटी जो है वो इस टॉपिक के बेसिस पे एड कॉपी लिख रहा है और वापस जो है वो एड कॉपी यहाँ पर गूगल शीट के अंदर राइट हो रही है। सो हम 2 एक्शंस को कर रहे हैं एक ट्रिगर के बेसिस पर। सो इसको हम लोगों को सेटअप करना है प्रैक्टिकली। सो वापस आ जाएंगे हम लोग यहाँ पैबली के ऊपर और क्रिएट वर्कफ्लो के ऊपर जाएंगे और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गूगल शीट टू चैट जीपीटी। आप अपने अकॉर्डिंग इसका जो नाम है वो रख सकते हैं, मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पर और फिर हम लोगों को ट्रिगर और एक्शंस जो है वो डिफाइन करने हैं। तो जो मेरी ट्रिगर की एप्लीकेशन होने वाली है वो होने वाली है हमारी गूगल शीट, तो मैं यहाँ गूगल शीट मेंशन कर दूंगा एक बार के लिए। सो हम लोग गूगल शीट हमारी सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ट्रिगर इवेंट जो है वो न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो होने वाली है और उसके बाद हमें यहाँ पर वेबहुक यूआरएल मिल जाएगा। इस वेबहुक यूआरएल को हमें यूज करना है हमारी गूगल शीट के अंदर सो दैट वहां पर अगर कोई भी रो के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट होती है तो उसका रिस्पांस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए। सो वापस मैं आ जाऊंगा अपनी गूगल शीट के ऊपर। आपको जाना है एक्सटेंशंस में, एड ऑन्स में, गेट एड ऑन्स में और यहाँ पर आपको टाइप करना है पैबली कनेक्ट। सो पैबली कनेक्ट का एक एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे ही आप पैबली कनेक्ट को टाइप करेंगे यहाँ पर दिस इज द एक्सटेंशन, इसको आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस पेज को रिफ्रेश करना है, उसके बाद आपको वापस एक्सटेंशंस पे आना है और पैबली कनेक्ट वेबहुक्स में आपको जाकर इनिशियल सेटअप के ऊपर
क्लिक करना है। जैसे ही आप इनिशियल सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ये वेबहुक यूआरएल के बारे में पूछेगा। सो हमें जो वेबहुक यूआरएल यूज करना है, मैं वापस आ जाऊंगा पैबली के ऊपर। यहाँ से हम लोग ये हमारा वेबहुक यूआरएल कॉपी कर लेंगे, वापस आएंगे गूगल शीट के ऊपर, ये वाला वेबहुक यूआरएल हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे और ट्रिगर का जो कॉलम है वो हम लोग को सेलेक्ट करना है। मतलब कि यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स है, जैसे एक कॉलम हमारा टॉपिक का है, एक कॉलम हमारा ऐड कॉपीज का है, तो किस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर इंफॉर्मेशन आने पर आप चाहते हैं कि जो ट्रिगर है वो हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो कॉलम है दैट इज ए, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पर मैं इसको सबमिट करूंगा और सबमिट करने के बाद हम लोग सेंड टेस्ट करेंगे। जैसे ही हम लोग सेंड टेस्ट करेंगे, अगर मैं वापस पैबली के ऊपर आऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ रिस्पॉन्सेज जो है वो दिखाई देंगे। जैसे ट्रिगर का कॉलम था हमारा ए, इसी तरीके से अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक वाज ज्वेलरी ब्रांड। ठीक है, और इसी टॉपिक के बेसिस पर हम लोगों को जो है चैट जीपीटी से कुछ पूछना है या उससे ऐड कॉपी लिखवानी। स्प्रेडशीट का नेम हमें यहाँ पर दिया हुआ है, स्प्रेडशीट की आईडी, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है और रो इंडेक्स भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें चैट जीपीटी की मदद से जो है अपनी ऐड कॉपीज लिखवानी है इस टॉपिक के ऊपर। तो इसके लिए मैं सिंपली एक्शन के ऊपर आऊंगा और यहाँ पर हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को भी ऑथराइज करना पड़ेगा पैबली के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एक्शन इवेंट पे हम लोग जाएंगे, आस्क चैट जीपीटी सेलेक्ट करेंगे। अब चैट जीपीटी के अंदर तो बहुत सारे एक्शन इवेंट्स होते नहीं है, तो हम सिंपली आस्क चैट जीपीटी सेलेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे और चैट जीपीटी को ऑथेंटिकेट कर देंगे। उसके लिए यहाँ पर मुझे टोकन डालने की जरूरत है। अब टोकन के लिए आपका जो अकाउंट है वो ओपन एआई के ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ओपन एआई यूजेज एपीआई की फॉर ऑथेंटिकेशन, काइंडली विजिट योर ओपन एआई एपीआई की स्पेस टू गेट द एपीआई की विच यू नीड टू एंटर हेयर। सो नॉर्मली मैंने पहले से ही ये ओपन करके रखा है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा और आपको अपने अकाउंट के थ्रू इसमें लॉग इन करना है। उसके बाद आपको क्रिएट न्यू सीक्रेट की जो है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लिख दें टेस्ट 1 2 3 4। मैं क्लिक कर दूंगा क्रिएट सीक्रेट की के ऊपर। ये हमें की मिल चुकी है, यहाँ पर इसको हमें कॉपी करना है, इसे हम एज अ टोकन यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग सेव करके, ये हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो हो चुका है। अब इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा एआई मॉडल है वो अगर आप देखें तो दो हैं, तो हम सबसे लेटेस्ट वाला ही सेलेक्ट करेंगे जो कि GPT 3.5 टर्बो वाला है और इसके बाद हमें प्रॉम्प्ट जो है वो मेंशन करना है। अब बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो मैं प्रॉम्प्ट मेंशन कर रहा हूँ दैट इज, अब यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है राइट मी अ कंपेलिंग फेसबुक एड्स कॉपी फॉर, और ये जो फॉर है ना इसको हमें यहाँ से डायनेमिकली उठाना है जैसे टॉपिक, राइट। सो एवरी टाइम यही वाला जो प्रॉम्प्ट है वो यूज होगा, बस बार बार चैट जीपीटी के अंदर जब भी यहाँ पर आप किसी टॉपिक को चेंज करेंगे तो वो वाला टॉपिक डायनेमिकली यहाँ पर उठ के आ जाएगा और वो वाले टॉपिक के बेसिस पर चैट जीपीटी के अंदर जो है आपके लिए एक ऐड कॉपी लिखी जाएगी और वापस जो ऐड कॉपी है वो यहाँ पर राइट हो जाएगी। तो अभी आपको प्रोसेस समझ में आ रही है कि डायनेमिकली हम लोगों ने इसको किस तरीके से सेटअप किया। इसके बाद हम लोग को सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करनी है। सो नाउ एज सून एज आई क्लिक्ड ऑन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास अगर आप देखें चॉइस 0 के अंदर जो मैसेज कंटेंट है वो आप देख पा रहे होंगे, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट। सो आप चाहें तो यहाँ पर जो आपका प्रॉम्प्ट है ना उसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं राइट मी 3 कंपेलिंग फेसबुक एड्स कॉपीज, 2 कंपेलिंग फेसबुक एड्स कॉपीज। तो इस तरीके से आप अपना एक प्रॉम्प्ट का स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट यहाँ पर बना सकते हैं एंड बाकी के जो आपके टॉपिक है उसको आप यहाँ पर मेंशन करा सकते हैं। अब आपको ये मेक श्योर करना है कि जो टॉपिक आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं वो जो आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट मेंशन कर रखा है उसके साथ मैच हो। तो इस तरीके से आपको एक स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट यहाँ पर बनाकर रखना है और साथ ही साथ आपको अपना जो टॉपिक है उसको भी इसी तरीके से मेंशन करना है ताकि इन दोनों के जो कंबाइन होने पे एक मीनिंग बने और उसके बेसिस पर जो चैट जीपीटी है वो आपको यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सेस दे पाए। नाउ आई वांट टू सेंड दिस रिस्पॉन्स इनटू दिस शीट और उसको मैं चाहता हूं कि वो बी में यहां पर आ जाए। ठीक है, बी में यहां पर जो हमारा रो इंडेक्स 2 है उसके अंदर आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें तो एक समझ जाना है कि ये चॉइसेस 0 मैसेज कंटेंट के अंदर ये वाली हमारी ऐड कॉपी आई हुई है। तो यहां से फिर हम लोग इसको सेव कर देंगे और एक बार फिर से ना हम लोग यहां पर जो है वो फिर से एक बार हम लोग नया एक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। सो यहां पर मैं मेंशन कर दूंगा गूगल शीट, राइट्स, क्योंकि हमें वापस गूगल शीट को यूज करना है। सो हम लोग गूगल शीट मेंशन कर देंगे और यहां पर आपको जो टाइप करना है दैट इज अपडेट सेल वैल्यू।
इस चीज को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए यहां पर हम इंटायर रो नहीं अपडेट करना चाहते हैं। अगर हम इंटायर रो अपडेट कर देंगे तो ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। दिस इज बेसिकली अ सेल, और इस सेल की जो वैल्यू है वो हमें अपडेट करनी है। और इस सेल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, B2 के नाम से। जैसे ये वाली सेल पे अगर मैं होवर करूं तो दिस सेल इज बेसिकली B6, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको समझना है। इसके बाद हम वापस इसको कनेक्ट करेंगे। एक कनेक्शन हम लोगों ने पहले ही बना के रखा हुआ है, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग कनेक्शन था उसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बेसिस पर यहां पर हमें हमारी स्प्रेडशीट और शीट को सेलेक्ट करना है। तो स्प्रेडशीट का हम लोगों ने नाम रखा था फेसबुक एड कॉपीज, इसी को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा, फेसबुक एड कॉपीज। तो यहाँ पर हमने हमारी जो स्प्रेडशीट है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब रेंज हमें डिफाइन करना है। देखिए रेंज का आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिख रहा होगा, कॉलम नेम प्लस रो इंडेक्स। तो कॉलम नेम इज बी और रो इंडेक्स हम लोग को यहां से उठाना है। आप देख रहे हैं रो इंडेक्स। सो क्योंकि ये रो इंडेक्स डायनेमिकली आ रहा है तो एवरी टाइम बी और ये रो इंडेक्स चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि जो रो इंडेक्स यहां होगा वही रो इंडेक्स यहां जाएगा। तो अगर वो 3 से वैल्यू उठाएगा तो 3 में पेस्ट करेगा चैट जीपीटी का जो रिस्पॉन्स आया है वो। आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ रही होगी। वैल्यू हमें क्या पेस्ट करनी है, वैल्यू हमें जो चैट जीपीटी से हमें रिस्पॉन्स मिला हुआ था उसको हमें सेलेक्ट करना है और पेस्ट करना है। अब यहां से मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करूंगा तो वी आर गोइंग टू सी सम रिस्पॉन्सेज ओवर हियर। देख रहे हैं आप, यहां पर आपको प्रॉपर जो है वो रिस्पॉन्स दिख रहा है। अब अगर हमें रियल टाइम भी इस चीज को टेस्ट करना है, लेट से मैं यहां पर एक और कोई टॉपिक मेंशन करूंगा, उसके अगेंस्ट मुझे ऐड कॉपी एक देखनी है, तो उसके लिए आप वापस आ जाएं यहां पर, और ये जो सेंड ऑन इवेंट है ना वो आपको मेक श्योर करना है कि वो आपका ऑन रहे, ताकि जब भी आप यहां पर कोई नया टॉपिक लिखेंगे इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्स मिल सके। तो मैं यहां पर चीजों को सेव करते हुए चल रहा हूं। यहां पर तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो रिसीव हो गया, ठीक है। मैं इसको भी सेव कर देता हूं एक बार के लिए, और नीचे आ जाएंगे हम लोग और यहाँ पर भी हम लोग सेव कर देंगे एक बार के लिए। सो ये वाला जो हमारा एक कंप्लीट वर्कफ्लो है इस टाइप के ऑटोमेशन के लिए, ये वर्कफ्लो हमारा जो है वो बन चुका है। अब हमें क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दें यहाँ पर, ताकि आप समझ सकें कि जो हमारा वर्कफ्लो था वो एग्जैक्टली क्या था। तो इस तरीके से आपको समझना है, ट्रिगर था, फिर ये एक्शन हुआ, फिर ये एक्शन हुआ, राइट। अब हम लोग एक और यहाँ पर रैंडम सी एंट्री करते हैं। लेट्स से बेबी केयर ब्रांड केवल मेंशन करते हैं, राइट। एंड लेट्स सी यहाँ पर हमें रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं या नहीं। सो अगर आप देखें विद इन सेकेंड्स, मतलब 3-4 सेकेंड लगे होंगे एंड आई गॉट वन रिस्पॉन्स ओवर हियर। सिमिलरली मैं एक और एंट्री करता हूँ यहाँ पर, लेट्स से यहाँ पर मेंशन करता हूँ टेक्नोलॉजी ब्रांड। आप थोड़ा सा और डिफाइन भी कर सकते हैं इसको, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी आप मेंशन कर रहे हैं और जो आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट मेंशन किया था उसमें एक मीनिंग बने। अगर मीनिंग ही नहीं होगी तो चैट जीपीटी ही नहीं समझ पाएगा कि आखिर आप चाहते क्या है, राइट। सो यहाँ पर देखें आप, फिर से एक जो ऐड कॉपी है वो यहाँ पर पॉपुलेट हो गई। तो इस तरीके से आप ऐड कॉपीज अपनी पॉपुलेट करा सकते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो आप लोगों ने एक्शन डिफाइन किया था, हो सकता है इस एक्शन के बेसिस पर जब आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर केस में ये हो सकता है कि आपको एरर दिखाई दे। अगर आपको एरर दिखाई दे रहा है और ये कह रहा है कि कोटा एक्सीड हो गया या अब आपके पास लिमिट नहीं है, उस पर्टिकुलर केस में आपका जो ओपन एआई का अकाउंट है उसमें आपको आना है और अपने बिलिंग सेक्शन में आपको पेमेंट मेथड जो है वो ऐड कर लेना है। फाइन। सो पेमेंट मेथड को आप ऐड कर लेंगे तो फिर ये काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पर आपके यूजेज वगैरह की सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। जैसे आप देख रहे हो ना, जितना भी आप यूजेज करेंगे वो सारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। सो आई बिलीव आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ऑटोमेशन जो है वो समझ में आया होगा। उसको किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है वो समझ में आया होगा। काफी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ऑटोमेशन को हम लोग सेटअप करने वाले हैं। सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि मान के चलता हूं मैं फेसबुक एड्स रन करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि हर घंटे मुझे ये पता चल जाए कि मेरे एक स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर कितना जो एड स्पेंड है वो हो रहा है, और ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाए हमारी गूगल शीट के ऊपर। तो इस टाइप के ऑटोमेशन को किस तरीके से हम लोग सेटअप करेंगे प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ पैबली कनेक्ट, इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सो बहुत ही सिंपल सा ऑटोमेशन है ये। फेसबुक एड्स को बेसिकली हम लोग को इंटीग्रेट करना है गूगल शीट के साथ, और यहाँ पर जो ऑटोमेशन में हम लोग रिस्पॉन्स चाहते हैं या रिजल्ट चाहते हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। एड स्पेंड हैपनिंग एवरी आवर एंड कन्वर्जन्स कमिंग एवरी
आर ये हमें रिकॉर्ड करना है यहाँ पर जो हमारे पास गूगल शीट है उसके अंदर। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डेट का एक कॉलम बना रखा है, डेट वाइज हर घंटे मैं चाहता हूँ यहाँ पर जैसे 1 घंटा हो गया और कुछ स्पेंड 100 रुपए हुआ था, उसके बाद 200 हो गया, तो यहाँ पर 100 हो जाए, फिर 200 हो जाए, फिर 300 हो जाए, और उसी तरीके से जो हमारे कन्वर्जन्स हो रहे हैं वो हमें यहाँ पर दिख जाए, जो भी हमारे रिजल्ट्स या लीड्स आ रही है वो हमारी यहाँ पर दिख जाए। तो इस चीज को किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और फर्दर अगर आप चाहें तो आप ये वाली जो शीट है ये आपकी टीममेट्स वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं। इनको पता हो कि हर घंटे हमारा जो एड स्पेंड है एक स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर वो कितना हो रहा है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ से गूगल शीट से जो है वो अपनी गूगल डेटा स्टूडियो की कोई रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी से बना सकते। बट यहाँ स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि फेसबुक एड इनसाइट रिपोर्ट्स को किस तरीके से आप जो है वो लेकर आ सकते हैं गूगल शीट के अंदर इन हेडर्स के नीचे। सो लेट्स बिगिन दिस ऑटोमेशन। सबसे पहले आपको अपने पैबली अकाउंट के ऊपर आ जाना है। पैबली अकाउंट में लॉगिन करने के बाद पैबली के बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आपको बेसिकली पैबली कनेक्ट को यूज करना है। सो मैं आ जाऊंगा पैबली कनेक्ट के ऊपर और यहाँ पर हमें पूरा जो हमारा वर्क फ्लो है और जो ऑटोमेशन है उसको हमें सेटअप करना है। मैंने शीट पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पर बना कर रखी है। आपको क्रिएट वर्क फ्लो के ऊपर जाना है और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ, लेट्स से फेसबुक एड स्पेंड टू गूगल शीट। आप अपने अकॉर्डिंग इसका जो नाम है वो रख सकते हैं, मैं यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। और अब हम लोगों को जो ट्रिगर है और एक्शंस हैं वो हम लोग को डिफाइन करना है। अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो रिपोर्ट्स यहाँ पर पॉपुलेट हो या जो हमारे स्पेंड हो रहा है वो जो पॉपुलेट हो, ये हर घंटे जो है वो हमारा स्पेंड यहाँ पर पॉपुलेट हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आके आपको सबसे पहले ना एक शेड्यूल जो एलिमेंट है उसको आपको यहाँ पर यूज करना है। मैं शेड्यूल को यूज करूंगा एंड इफ यू विल सी शेड्यूल बाय पैबली एट रेगुलर इंटरवल्स, और इसको आपको कर देना है 60, ठीक है। और यहाँ पर टाइम स्पैन जो है वो मिनट्स हो जाएगा। इसको हम लोग सेव कर देंगे। कुछ बेसिक सा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हर 60 मिनट के बाद या हर 1 घंटे के बाद आपको एक्शन क्या करना है, यू हैव टू पिक द डेटा फ्रॉम योर फेसबुक एड्स अकाउंट और उसको पुश करना है आपको गूगल शीट के अंदर। तो एक्शन में हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे फेसबुक एड्स। अब ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जब आप फेसबुक टाइप करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। आपके जो काम की चीज है दैट इज बेसिकली फेसबुक एड्स इनसाइट्स। सो फेसबुक एड्स इनसाइट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। एक्शन इवेंट हमारा क्या है, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। आपको जो सिलेक्ट करना है दैट इज गेट एड अकाउंट इनसाइट्स विद डेट प्रीसेट्स। और यहाँ पर इसका छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन भी है, रिट्रीव्स योर फेसबुक एड अकाउंट्स इनसाइट्स ऑफ अ गिवन एड अकाउंट। तो एक स्पेसिफिक एड अकाउंट के बेसिस पर कितने कन्वर्जन्स आ रहे हैं और कितना स्पेंड हो रहा है हर घंटे के बेसिस पर वो हम लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं गूगल शीट के अंदर। तो मैं यहाँ पर हमारा जो एक्शन इवेंट है उसको भी सिलेक्ट कर लूंगा। मुझे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा या मुझसे 3-4 बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो पूछेगा। जैसे एक तो इसे एड अकाउंट के बारे में मुझे बताना है। यहाँ पर जो इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए दैट इज बेसिकली जो आपका फेसबुक का एड अकाउंट होगा उसका नंबर इनको चाहिए, एड अकाउंट नंबर चाहिए, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। डेट प्रीसेट में आपको यहाँ पर टुडे जो है वो मेंशन कर देना है। और एक्सेस टोकन के लिए प्रॉपर जो अभी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा उनको आपको फॉलो करना है। यहां पर भी इन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है, एंटर एक्सेस टोकन दैट यू विल गेट फ्रॉम योर फेसबुक डेवलपर ऐप। और यहां पर इन्होंने प्रॉपर इसके जो स्टेप्स हैं वो भी दे रखे हैं। जैसे मैं अगर इसको ओपन करूं तो आप देखोगे इनके पास एक ब्लॉग टाइप का पूरा है जहां पर सारे के जो स्टेप्स हैं वो मेंशन्ड है। जैसे अगर आप यहां पर देखें तो प्रॉपर स्टेप्स है कि आपको developers.facebook.com के ऊपर जाना है, वहां पर आपको अपनी एक एप्लीकेशन बनानी है। एप्लीकेशन बनाने के बाद आपको उसको किसी बिजनेस मैनेजर अकाउंट के साथ जो है वो एसोसिएट करना है, और उसके बाद आपको सिस्टम यूजर्स में आकर एक सिस्टम यूजर बनाना है और उसको अपने फेसबुक एड अकाउंट्स का और एप्लीकेशन का एक्सेस देना है। और एक्सेस देने के बाद आपको जनरेट न्यू टोकन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये मैं स्टेप्स आपको दिखा रहा हूं, अभी मैं प्रैक्टिकली भी ये सारी चीजें आपको करके दे दूंगा। यहां पर जब आप अपना एक्सेस टोकन जनरेट करेंगे तो यहां पर सेलेक्ट ऐप करके जो भी ऐप आपने बनाई होगी उसके बेसिस पर क्या क्या परमिशंस आपको चाहिए, जैसे रीड इनसाइट्स की, एड रीड्स की, और यहाँ पर तीसरा एक और है एड्स मैनेजमेंट। ये परमिशंस आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपको जो एक्सेस टोकन है यहाँ पर वो आपको मिल जाएगा। राइट, इस एक्सेस टोकन को आपको मेंशन कर देना है यहाँ पर जो आप पैबली के अंदर देख रहे थे। यहां पर आपको एक्सेस टोकन डालना है और उसके बाद सेव एंड सेंड रिक्वेस्ट करेंगे तो जो फेसबुक एड अकाउंट आपने यहां पर सेलेक्ट करा होगा उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहां पर कैप्चर हो जाएगी। फिर सेम इन्फॉर्मेशन को आप मैप कर सकते हैं गूगल शीट के अंदर प्रोवाइडेड इन हेडर्स के साथ डायनेमिकली। आई बिलीव प्रोसेस समझ में आई होगी। अब चलिए इस चीज को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेस टोकन को ही कर लेते हैं। जो एड अकाउंट की आईडी है या डेटा प्रीसेट है उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है developers.facebook.com के ऊपर। आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएं, माई एप्स के ऊपर चले जाएं। सो यहां पर आपको क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अदर में चले जाएं।
नेक्स्ट आपको करना है और बिजनेस आपको सेलेक्ट करना है। जो आपका ऐप टाइप होगा दैट विल बी बिजनेस। मैं नेक्स्ट पे आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं टेस्ट1 जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप अपना ऐप नेम क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब जिस भी बिजनेस मैनेजर के अंदर वो ऐड अकाउंट है जिसकी इनसाइट्स आप गूगल शीट के अंदर लेकर जाना चाहते हैं, वो बिजनेस मैनेजर अकाउंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं एक बार के लिए उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर बिजनेस मैनेजर को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्लिक कर लेंगे क्रिएट ऐप के ऊपर और हमारी जो ऐप है वो प्रॉपरली यहाँ पर बन जाएगी। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप वापस आ जाएं जो आपके माई एप्स वाला डैशबोर्ड था। माई एप्स वाले डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद ये जो टेस्ट1 आपने जो ऐप बनाई थी उसके ऊपर आपको जाना है और यहाँ पर जो भी आपका बिजनेस मैनेजर होगा उसका नाम जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। सो आपको जो बिजनेस मैनेजर है उसके ऊपर क्लिक करना है क्योंकि कुछ सेटिंग्स अभी आपको बिजनेस मैनेजर के अंदर जाकर करने की जरूरत है। उसके बाद आप सिस्टम यूजर्स के ऊपर आ जाएं और सिस्टम यूजर्स में आपको एक जो यूजर है वो यहाँ पर बनाना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी सिस्टम यूजर आप बना दें। जैसे मैंने यहाँ पर जो नाम रखा हुआ है दैट इज बेसिकली फेसबुक टेस्ट, ये आप नाम रख लें, ठीक है। और आप मेक श्योर करें कि वो जो ऐप आपने बनाई थी वो यहाँ ऐप सेक्शन में आपको दिख रही है या नहीं। देखिए मुझे यहाँ पर ये जो ऐप है वो दिख रही है, तो ये आपको ऐप यहाँ पर दिखनी चाहिए जो ऐप सेक्शन के अंदर ऐप है। एंड देन वापस मैं आ जाता हूँ सिस्टम यूजर्स के ऊपर। ये जो हम लोगों ने यहाँ पर सिस्टम यूजर्स बनाए थे इनको आप ऐड एसेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका ऐड अकाउंट है उसका आपको एक्सेस देना है और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन है उसका भी आपको फुल एक्सेस देना है। यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर जो है वो सिस्टम यूजर बनाया है उसको, राइट। सिस्टम यूजर को एक्सेस देने के बाद आपको जाना है जनरेट न्यू टोकन के ऊपर और यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेंगे और देखिए आपको एक तरीके से परमानेंट टोकन चाहिए तो आप नेवर के ऊपर क्लिक कर लें और वापस आ जाएं यहाँ पर और एड्स रेट को आप सेलेक्ट कर लें और इसी तरीके से रीड इनसाइट्स को आप सेलेक्ट कर लें और जो तीसरा था दैट वाज बेसिकली जहां पर जो आप देखेंगे एड्स मैनेजमेंट, तो तीनों को आप सेलेक्ट कर लें। यही सारी चीजें वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वहां पर भी दी है, तो अगर यहां पर आपको नहीं समझ में आए तो डॉक्यूमेंटेशन देख देख कर एक एक करके अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। सो यहाँ पर नीचे आने के बाद सिंपली हम लोग जनरेट टोकन के ऊपर क्लिक करेंगे और मुझे एक ये टोकन जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। सो मैं इसको कॉपी कर लूंगा। अच्छा, क्योंकि ये एक परमानेंट टोकन है तो आप चाहें तो इसको कहीं अपने नोटपैड वगैरह में कहीं पर सेव करके भी रख सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, इसको हम लोग ओके करेंगे और वापस हम लोग यहाँ से हमारे पैबली डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर मैं वो जो हमारा एक्सेस टोकन था उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं। तो आपको एक्सेस टोकन अपना मेंशन कर देना है। डेट प्रीसेट में मैंने आपको बताई है टुडे मेंशन कर दें। ऐड अकाउंट जो हम लोग यूज करने वाले हैं उसकी मैं आईडी को निकाल के यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा एक बार के लिए। तो लेट्स से मैं यहाँ पर देखिए ऐड अकाउंट के ऊपर आता हूं तो आप देख रहे हो ये हमारा ऐड अकाउंट है। इसके आगे जो यहाँ पर ये चीज आप देख रहे हैं दिस इज बेसिकली योर ऐड अकाउंट आईडी। मैं इसको कॉपी करूंगा, वापस आऊंगा, हम लोग अपनी ऐड अकाउंट आईडी को यहाँ पर मेंशन करेंगे और मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करूंगा। जैसे ही मैं करूंगा मुझे कुछ ना रिस्पॉन्सेज यहाँ पर दिखाई देने चाहिए इस ऑटोमेशन के तहत, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐड अकाउंट का नेम जो है वो लिख के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है अभी कितना स्पेंड हुआ है वो मुझे दिख रहा है, कितने क्लिक्स आए वो भी मेरे को दिख रहा है, राइट। स्पेंड इज ओवर हियर, जैसे कितने मेरे स्पेंड आए हुए हैं, ठीक है। एंड कॉस्ट पर एक्शन भी मुझे पता चल रहा है कितना है। यहाँ पर मैं देखता हूँ मुझे क्या कोई लीड्स वगैरह के बारे में यहाँ पता चल रहा है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो फेसबुक एड्स इनसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। जैसे अगर आप देखें डेटा एक्शंस में लीड्स के आगे आपको 5 दिख रहा है। तो अगर मुझे हमारे यहाँ पर कन्वर्जेंस में 5 लेकर जाना है, ठीक है, तो मुझे वो वाला जो यहाँ पर लेबल है इसको मुझे पिक करना पड़ेगा। इसके बेसिस पे मैं 5 वहां पर एट्रीब्यूट करवा पाऊंगा, ठीक है। और भी बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, हमें किन चीज की जरूरत है वो हम सेलेक्ट करके आगे जो है वो बढ़ेंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें गूगल शीट को यूज करना है। तो मैं एक बार के लिए ना इसको सेव कर दूंगा यहाँ पर और इसको मैं ओके कर दूंगा यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे गूगल शीट्स के ऊपर। गूगल शीट में क्योंकि हमें राइट करना है तो हमारा नेक्स्ट एक्शन वही होने वाला है। एक्शन में हम लोग कर देंगे ऐड न्यू रो और हम लोग कर देंगे इसको कनेक्ट, ठीक है। ऐड न्यू कनेक्शन में हम लोग जाएंगे और हम जिस भी गूगल आईडी से गूगल शीट को बनाकर पहले से रखा हुआ है उसको हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पर हम लोग इसको कंटिन्यू कर देंगे, सारी परमिशंस हम लोग दे देंगे और एक बार हमारा कनेक्शन बन जाएगा तो आप सेम कनेक्शन को बार बार यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर, ठीक है। तो स्प्रेडशीट हमारी जो नेम था वो आप कंफर्म कर लें, फेसबुक इनसाइट्स शीट ही हमारा नेम था, वेल एंड गुड है। वापस आ जाएंगे, शीट 1 ही रहेगा। सो डेट के लिए आप यहाँ पर वापस आ जाएं और यहाँ पर जो डेट वाला ऑप्शन है उसको हम लोग को सेलेक्ट करना है।
तो मैं यहाँ पर एक बार डेट जाऊंगा, आपको ना ये जो रिस्पॉन्स टू डेटा डेट स्टॉप है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो डेट हमारी डायनेमिकली यहाँ पर आ जाएगी। स्पेंड के लिए हम लोग यहाँ पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। और स्पेंड के लिए अगर आप देखें तो डेटा स्पेंड जो है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये मैं सेलेक्ट कर लूंगा हमारा जो स्पेंड है। और उसके बाद कन्वर्जन्स की अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारे रिजल्ट्स थे उसमें हमारा कन्वर्जन है, तो मैं यहाँ पर एक बार के लिए वापस यहाँ से हम लोग उठा सकते हैं। जो हमारा 5 करके एक चीज आ रही थी उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। नीचे आ जाते हैं हम लोग, here it is, ठीक है। रिस्पॉन्स टू डेटा एक्शंस, लीड के अंदर हमारे पास 5 है, वी विल सेलेक्ट दिस, और इसको मैं हटा देता हूं, यहाँ पर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर। जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, यू विल सी सम डेटा टू बी रिटन ऑन आर गूगल शीट। जैसे यहाँ पर आप देखें तो क्या क्या हुआ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेट आपको दिख रही है, एंड देन जो स्पेंड था, जो एग्जैक्टली स्पेंड था वो आपको दिख रहा है, कन्वर्जन जितने आए वो भी आपको दिख रहा है। अगर मैं आपको सिमिलर चीज एड अकाउंट के अंदर दिखाना चाहूँ तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप एड अकाउंट्स के ऊपर आएंगे तो देखिए हम लोगों ने लीड्स को पिक किया था, तो 2 1 3 और 2 5 लीड्स अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर 5 लीड्स दिख रही हैं, और यहाँ पर जो एड स्पेंड है वो आप देख सकते हैं। सो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से हम लोग गूगल शीट के अंदर डेटा को आसानी से पॉपुलेट करा पा रहे हैं। अब हर घंटे के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको चीजें दिखेंगी। फॉर एग्जांपल 1 घंटे के बाद क्या होता है, यहाँ पर डेट तो यही आ जाएगी, बट 1 घंटे के बाद क्या होगा, यहाँ पर स्पेंड लेट से अगर 1800 हो गया तो यहाँ पर 1800 स्पेंड आ जाएगा। कन्वर्जन अगर टोटल 7 हो गए तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो आपको चीजें पता चलती रहेंगी कि हर घंटे जो है वो क्या हो रहा है। तो कई बार जब आप मीडिया बाइंग करते हैं इस टाइप की चीजों की आपको जरूरत होती है, तो ऐसे में अगर आपके पास पब्लिक कनेक्ट जैसा टूल है जो कि आज के टाइम में आपको लाइफ टाइम डील में भी मिल जाता है, इसमें आप बहुत सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं। पब्लिक कनेक्ट कल मैं जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ताकि आप वहां से परचेज करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। तो एक बार पब्लिक कनेक्ट का अकाउंट अगर आप ले लेते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही ये यूज केस है जिसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट यूज केसेस में आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।